के जो बिजनेस होते हैं वो सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रमोट नहीं होते, इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर जो सक्सेस स्टोरीज है वो पर्दे पे नहीं आती। लेकिन आज पावर है हमारे पास सोशल मीडिया की, यूट्यूब की और गूगल की, राइट। जितने भी सोशल मीडिया है जिसको हम यूज करते हैं, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, इसकी पावर बहुत बड़ी है। आप डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स की सक्सेस स्टोरी सब यूट्यूब के ऊपर आई है। हम सब जानते हैं इंडिया के अंदर एक डॉक्टर सुरेखा भार्गवा, एक हाउसवाइफ, आज महीने का इन करोड़ में अर्निंग करते हैं। आज से कुछ साल पहले वो एक हाउसवाइफ थे, लेकिन आज करोड़ों का महीने का इनकम है एक लेडी का। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत है और करोड़ों लोग उनको आज हिंदुस्तान में जानते हैं। करोड़ों लोग उनको यूट्यूब पे जाकर सर्च करके उनके वीडियो सुन सकते हैं, यानी लाखों महिलाएं उनको सुन के प्रेरित होकर अपनी करियर में सक्सेस पा सकती है। अगर आपने डेली शाम को या सुबह जब भी समय मिलता है सास भी कभी बहू थी या सलमा या कपिल शर्मा की कॉमेडी देखना बंद कर दिया और डॉक्टर सुरेखा भार्गव को डेली आधा घंटा सुनना चालू कर दिया, तो अगले 2-5 साल के अंदर आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो ऐसे कई सारे हीरोज है, सक्सेस स्टोरीज है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिनके वजह से लोगों को प्रेरणा मिल रही है और अगले 2-5 साल के अंदर बहुत सारे लोग वहां से प्रेरित होकर अपनी करियर में सक्सेस पा सकते हैं। तो जो लीडर्स शाम को 8 बजे के वेबिनार में होते हैं उसमें थोड़े से हम चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें अभी कंप्लीटली डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना है, समय को बचाना है और पूरे देश के साथ कनेक्ट होना है, पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होना है। जो भी पिछले 1 साल भर के अंदर या पिछले 5 साल के अंदर हम सब लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे आके जो गलतियों से सीखा है, अगर हम इस इंडस्ट्री में इस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर करना चाहते हैं तो हमें उन गलतियों को सुधारना है और उससे आगे बढ़ना है। तो सबसे बड़ी गलती हमारा जो प्रोडक्ट है वो फाइनेंस का प्रोडक्ट है। फाइनेंस के प्रोडक्ट के अंदर यहां पे हम किसी के साथ इमोशनली बिजनेस नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो उसके परिणाम हमारे सामने होते और आज हम देख रहे हैं। आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, आपके पास अच्छा नॉलेज होता है और वही लोगों को प्रोडक्ट आप रिकमेंड करते हैं जो उस प्रोडक्ट को समझते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की इस देश के अंदर कमी नहीं है। हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो बाजार के अंदर अपने अकाउंट बनाए एक्सचेंज के माध्यम से। हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 पे, अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया हमारे पीछे है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है और युवा टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं। तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी क्रिप्टो बाजार में एक्सचेंजेस के ऊपर अपने अकाउंट बनाए। यानी उन लोगों तक हमें पहुंचना है जिनको क्रिप्टो का नॉलेज है, जो क्रिप्टो को समझते हैं और छोटे से छोटे अमाउंट के अकाउंट बना के हमें बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है। अगर ये प्लान हमने बना लिया कि 110 यूरो का फॉर्म बेचना है, उससे बड़ा नहीं बेचना है, बाद में वो खुद अपना फॉर्म बड़ा कर सकते हैं। उनको सिर्फ हमें ट्रेन करना है, गाइड करना है। तो हमारा नेटवर्क शुरुआत में थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन जब बड़ा होगा तो हमें वो बहुत बड़ा इनकम देगा और वो कांस्टेंट इनकम देगा और फिर कोई वहां पे पैनिक नहीं होगा गलत तरीके से कमिटमेंट करके या गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करके। तो ये लंबे समय के लिए हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से अगले 5 साल के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको हमको किसी को भी कोई भी किसी के साथ गलत कमिटमेंट नहीं करना। लेकिन हम रातों रात आमिर बनना चाहते तो काम खराब होगा। तो विदाउट एनी गलत कमिटमेंट हम मिनिमम अमाउंट के साथ नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, हमको सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम क्यों आए। हम रातों रात आमिर बनने के लिए नहीं आए, हम इस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आए। हमें सबको पता है कि 5 साल 10 साल इस इंडस्ट्री में अगर हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो उसके बाद हजारों लोग हमारे लिए काम करते हैं। आज मुकेश अंबानी अगर हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन है तो आज से 60 साल पहले उनके फादर ने धीरूभाई अंबानी ने उस बिजनेस को चालू किया। यानी 60 साल बाद वो देश के रिचेस्ट पर्सन है और हमको 6 महीने में बनना है और हमारे इन्वेस्टर को तो 6 दिन में बनना है, राइट। तो मिनिमम आपको 5 से 10 साल चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। यानी 5 साल या 10 साल आपने अगर इस प्लेटफॉर्म को दे दिया तो 10 साल के बाद शायद आपका पूरा अगला एक जनरेशन कुछ नहीं किया तो भी आपका पैसा खत्म नहीं हो सकता। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी जो हमने एक ऑडियो बुक सुना, उस ऑडियो बुक के अंदर वो मछली वाले का जो एग्जांपल हमारे सामने था कि हम अचानक या रातों रात पैसा कमाएंगे तो उसमें हमें अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। हमारे पास परिवार के लिए समय नहीं होगा, ना उस पैसे को खर्च करने के लिए समय होगा, ना उसको एंजॉय करने के लिए समय होगा। तो हमें पैसे कमाते कमाते अपने लाइफस्टाइल को जीना है
और आगे बढ़ना है, और दिन पे दिन आगे बढ़ना है, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कोई हमारे पास चैलेंजेस ना हो लाइफ के। वो सारे लीडर्स हैंडल कर सकते हैं जो डेली शाम को 8 बजे के वेबिनार में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी सर और पूरी टीम को, जिन्होंने पूरे टीम की पिछले 1 साल से इस लॉकडाउन के अंदर मदद की है। अपना समय निकाल के उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि किसकी टीम काम कर रही है, किसकी नहीं कर रही है, राइट। किसके लोग जूम पे आते हैं, किसको फायदा होता है, राइट। जब भी कोई लीडर अपना समय निकाल के कम्युनिटी की मदद करता है, तो वो ये कभी नहीं सोचता है कि मेरी कम्युनिटी की मदद होनी चाहिए, दूसरे की नहीं होनी चाहिए, या दूसरे की होगी तो उससे मेरे को क्या फायदा होगा, राइट। तो ऐसे लीडर्स हमारे बीच में होने चाहिए जो दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो जितने भी लीडर्स शाम के जूम के वेबिनार में आते हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं। आज उनसे हम बात करेंगे, उनको जूम का क्या बेनिफिट हुआ है। अगर हम जूम के मीटिंग को क्लोज कर देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से बिजनेस करो, आज से कोई जूम चलने वाला नहीं है, ना सुबह का चलेगा ना शाम का चलेगा। आप अपने सीनियर के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपने अपने सिटी के अंदर फिजिकल मीटिंग करो, जैसे करना वैसे करो, ये जूम बंद होने वाला है। तो वो लीडर्स नहीं, जूम हमें चाहिए। जूम की वजह से हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, जूम की वजह से हमें कई सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जूम का कितना बड़ा फायदा है हम सबके लिए, उनके व्यू से बाकी लीडर्स को उसका वैल्यू समझ में आया। तो अभी हम इनसे बात करेंगे, इनके क्या व्यूज है और इसमें क्या करेक्शन चाहिए। देखो, मेरा ये व्यू है कि पिछले 1 साल से इतने चैलेंजेस के साथ हम सुबह के सेशन में Q&A करते हैं और लोगों को ओपनली 1000 लोगों के सामने मौका देते हैं हर कोई चीज को सामने रखने का। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर लोग निगेटिव बात करेंगे तो बाकी सारे लोग निगेटिव हो जाएंगे, तो हमें ओपनली बात नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर कोई भी धंधा सिर्फ पॉजिटिव या मोटिवेशन से नहीं चलता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से चलता है। आपके बिजनेस के अंदर जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा। तो आपका जो काम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोटिवेशन देने का नहीं होना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं और आपकी टीम के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी टीम डाउन कैसी हो रही है, क्योंकि आपने जिस चीज के ऊपर काम करना वो किया है नहीं। सुनील बागेल जी, आपको सबसे पहले मौका दिया जाएगा कि आप क्या चाहते हैं जूम के बारे में। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी। और सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। तो सर कितना टाइम मिल सकता है मुझे? टाइम तो 1 मिनट के अंदर का टाइम है, बस आपको व्यू रखना है। आपका टाइम क्यों चाहिए? थोड़ा स्टोरी बता देता। नहीं, कोई स्टोरी नहीं बतानी, खाली व्यू बताना है कि आपको जूम चाहिए नहीं चाहिए। मान लो अगर जूम हम बंद कर देते हैं, फिजिकल बिजनेस करते हैं, तो उससे आपका क्या नुकसान होगा, आपकी और आपकी टीम का? सर जूम से तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और सारी कम्युनिटी को सीखने को मिलता है। अगर जूम बंद हो जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाएंगे और वह काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज भी हम जूम का वेट करते हैं और ऑटोमेटिक सुबह हम एक माइंड सेट करके सोते हैं कि हमें 7 बजे उठ जाना है किसी भी हालत में, और 7 बजे से पहले ही आंख खुल जाती है। तो वो किस लिए? क्योंकि हमारा माइंड सेट हो चुका है कि हमें जूम चाहिए। और जब तक जूम नहीं होगी, जैसे किसी दिन हमारा क्लोजिंग होता है, एक दिन के लिए भी जूम नहीं होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज तो किसी से बात नहीं हुई और मन नहीं लगता है। तो सर जूम का तो इतना बड़ा बेनिफिट है। जो मेरी सक्सेस स्टोरी है वो ग्रीन डायमंड तक जो मैं पहुंचा हूँ, वो जूम का राज यही है मेरा कि जूम पे मैं कंटिन्यू आता हूँ। पिछले 1.5 साल लगभग 18-20 महीने मेरे को हो गए हैं और 20 महीने में मैंने कभी जूम को नहीं छोड़ा सर। सुबह और शाम को दोनों टाइम में जूम के ऊपर आता हूँ और मेरी पूरी टीम आती है। तो इतना ही बताना चाहूंगा सर जो आपने टाइम दिया। थैंक यू। सुनील जी, आप ग्रीन डायमंड के रैंक पे है, अभी आप पर्पल डायमंड जाने वाले, बहुत बहुत बधाई आपको जी। थैंक यू। 1.5 साल के अंदर आपने संभव किया है। आपका नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस कितने सालों का है? सर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा स्वामी सर को और उन सीनियरों को जिन्होंने स्वामी सर से मुझे मिलाया। और फर्स्ट टाइम मैंने डिसीजन लिया और सबसे पहले जो मैंने ट्रेनिंग सेशन लिया वो लिया मैंने अलेक्स सर का। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है सर, दुबई के अंदर। उससे पहले मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, कभी कोई सेमिनार नहीं किया। उस सबसे पहले मेरा दुबई में अलेक्स सर के साथ में हुआ। तो उस टाइम उन्होंने एक चीज बोली थी कि आपसे एक बिटकॉइन निकल गया है, आप भूल जाओ, लेकिन आपको मैं एक दूसरा बिटकॉइन देने वाला हूं, इस चीज के लिए आप तैयार रहो। तो उस दिन सर विश्वास हुआ और उसी दिन से काम स्टार्ट किया। करते करते आज गुरुओं के आशीर्वाद से और ग्रो लाइन के सहयोग से ग्रीन डायमंड हो चुका है।
मेरा क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है आपका इस प्लेटफॉर्म के अलावा कितने साल का है? नहीं सर, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले, मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की। अच्छा, ये पहली कंपनी है आपकी? यस सर। ओ, मुझे आज पता चला आपके बारे में, मुझे तो लगा कि आप काफी लंबे पुराने खिलाड़ी इस इंडस्ट्री। नहीं सर, ये पहली कंपनी है मेरी। ओके। सुनील जी गाड़ी चलाते थे सर? मेरा सर, सुनील जी एक ड्राइवर थे जब ये मुझे मिले थे, और डिजायर गाड़ी ये अपना ओला या उबर के ऊपर चलाया करते थे। अच्छा, ओला उबर के ड्राइवर थे आप? ओके। आप दिल्ली के अंदर तो हजारों लड़के हैं जो ओला उबर चलाते, उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए। दिल्ली क्या, पूरे देश के अंदर लाखों लड़के गाड़ी चला रहे हैं। यस सर। उनको पार्ट टाइम इस बिजनेस में आना चाहिए, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने 1.5 साल से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, बहुत बड़ा मौका मिला इनिशियल स्टेज पे आपको दुबई जाने का, एलेक्स सर को सुनने का, उनका ट्रेनिंग अटेंड करने का, और ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन गया। आज जो आप लगभग महीने का पैसा कमाते हैं, राइट, आप मिंटिंग को छोड़ दो, राइट, जो नेटवर्क के थ्रू आपको जो महीने का पैसा आता है, क्या अभी अपने कभी सपने में ऐसा सोचा था कि इतना बड़ा अचीवमेंट आपका हो सकता है, लाखों रुपए का मंथली इनकम हो सकता है? कभी नहीं सोचा सर इतना बड़ा इनकम। तो अगर मान लो आप इस प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं है और दोबारा आपको उबर चलानी पड़ी, क्या आपका मन करेगा उबर चलाने का? नहीं सर, वो तो पहले दिन ही डिसीजन ले लिया था कि ओला उबर तो चलानी नहीं है लाइफ में, अब फुल टाइम पीएलसी अल्टीमा को करना है। फुल टाइम पीएलसी अल्टीमा को करना, ये तो आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन आज का जो आपका सक्सेस स्टोरी है, जो आपका आज का इनकम है, उसके हिसाब से दोबारा आप उस ट्रैक पे जाएंगे क्या? कभी नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि अभी आपको जो इनकम आपको मिल रही है, इनकम आ रही है, उस मुकाम पे पहुंचने के बाद दोबारा हम नहीं चाहेंगे कि हमारा फिर से एक छोटा इनकम हो, राइट? क्योंकि हमेशा आपका ग्रोथ जहाँ पे होता है वहां से आप ऊपर जाना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके पास और बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो आप 10 गाड़ियां खरीद के उबर ओला में लगा देंगे और 10 लोगों को नौकरी पे रखेंगे। 10 लोगों का घर भी चलेगा आपकी वजह से, जहां से आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, राइट? भले उसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन आप 10 लोगों के घर चला सकते, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने इतना बड़ा मौका दिया। तो बहुत बहुत बधाई। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है हमारे बीच में, सुनील बागेल जी, जो आज से 1.5 साल पहले अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपने परिवार को सर्वाइव करने के लिए उबर में अपनी गाड़ी चलाते थे। और हम सब लोग जानते हैं कि एक गाड़ी जब हम उबर में ओला में चलाते तो महीने का कितना पैसा कमाते, 40-50 हजार रुपए का महीने का बिजनेस होता है। उसमें पेट्रोल डीजल और सब ईएमआई गाड़ी का छोड़ दिया तो 10-15-20 हजार रुपए बच जाता है, जिससे हमारा घर चल रहा है, राइट? यानी आज हमारे देश के अंदर अगर कोई ऑटो चला रहा है, कोई उबर ओला, हमारे एक एग्जाम्पल है राजस्थान से, अजमेर से, तो वो लोडिंग का रिक्शा चलाते थे। यानी अपने रिक्शा में लोगों के गोडाउन से सामान उठा के उनको शोरूम में रखते थे जाकर, और खुद सामान भरते थे, खुद सामान उतारते थे। पूरी जिंदगी और कई साल तक उन्होंने वही काम किया। आज वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग डायमंड के रैंक पे और लाखों रुपए का मंथली इनकम है। आज उन्हीं लोगों के पास, व्यापारियों के पास जाते हैं, लेकिन 10 लाख की डिजायर गाड़ी में बैठ के जाता है और जाके उनको समझाते हैं ये मेरी कंपनी है, इसका मैं फ्रेंचाइजी पार्टनर हूं और ये मेरा प्रोडक्ट है, और आप जो पैसा कमा रहे हो उस पैसे को अगर आप यहाँ निवेश करते हो तो आपको पैसा कमा के दे सकता है। और उनको फार्म अल्टीमा के फार्म एक्स के फार्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो यानी लोडिंग का रिक्शा चलाने के साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज उन्हीं कस्टमर के थ्रू वो आज अपना लाखों रुपए का अर्निंग करते हैं। यानी अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल कितना बड़ा है हम सबके लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। यानी हम अगर एक लोडिंग का रिक्शा चलाने वाला एक बंदा आज यहाँ पे आके लाखों रुपए का अर्निंग कर सकता है। सुनील बागेल जी उबर में टैक्सी चलाते थे, वहां से अपना दिनचर्या जो गुजारा करते थे, वहां से जो पैसा कमाते थे, वहां से उठ के यहाँ पे आ गए और लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच गए। यानी कोई भी लेवल पे अगर हम आज है तो हमें ये नहीं सोचना कि मेरा तो इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता है, मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, मैं इतना ज्यादा नहीं जानता हूं। लेकिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने ठान लिया तो आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़े एग्जांपल्स हमारे सामने। तो महिमा चौधरी मैम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैडम, आप कहाँ से, कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सर जोधपुर से। ओके, बताइए जूम का क्या बेनिफिट होता है आपको? जी सर, मेरे को समथिंग 50 से 57 दिन हुए हैं और 57 दिन में मेरा सफायर रैंक का 20% ही बाकी रहा है और बहुत ही जल्दी सफायर कंप्लीट हो जाएगा। और इसका सारा बेनिफिट जूम सेशन को जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट अप्लायंस सारे रहते हैं, क्योंकि मैं
1000 लोगों को एक साथ इनवाइट नहीं कर सकती, 1000 लोगों को एक साथ मैं अपने गेस्ट से नहीं मिला सकती। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सेशन है जहाँ आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है और आप लोग ये सेशन दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई गेस्ट है, 4 गेस्ट है और अगर मैं आपको बोलूँ कि सर आपका मुझे वैल्यूएबल टाइम चाहिए, तो आप मेरे अकेले के लिए वो टाइम नहीं दे सकते। लेकिन ये एक जगह ऐसा है जहाँ पे आप ये टाइम दे रहे हैं अपना, क्योंकि आपके पास आज बहुत सारे लोग हैं। अगर एक-एक घंटा आप 1000 लोगों को देंगे तो आपका टाइम ऑब्वियसली इतना आप नहीं दे पाएँगे हमें। और आज अगर मेरे पास 5 गेस्ट हैं, तो मैं उनका ज़ूम का लिंक भेज के उनको यहाँ बिठा के आपसे मिला सकती हूँ, आपसे वो सुन सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे चैलेंज हैं जो मार्केट में भी मुझे नहीं मिले हैं। जब हम 1000 पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो बहुत से लोगों के ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो फर्स्ट डे ही क्लियर हो जाते हैं, जो आने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज मैं नई हूँ और नई हूँ तो मुझे ये चैलेंज आने वाले हैं और जो मुझे चैलेंज आने वाले हैं वो पहले से ही मेरा क्लियर हो जाता है कि उनको ये चैलेंज आया था, उनका ये आंसर है, तो मेरे पास जब कोई पर्सन आएगा तो मैं उसको ये आंसर दे पाऊँ। एक्सेलेंट, बहुत बहुत बधाई मैडम, आपने बहुत अच्छा व्यू रखा। जी सर। जूम का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी सीनियर को अपने शेयर को बुलाएंगे तो वो संभव नहीं होता है कभी कभी, राइट। लेकिन आज हम अपनी पूरी टीम को सीनियर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस हमारे सामने होता है और उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिससे हमारा बिजनेस भी ग्रो होता है। आप मुझे ये बताइए कि सुबह मॉर्निंग का जो हमारा सेशन है इसको हम क्लोज करके शाम को लेके जाने वाले, जैसे कि 7 से 8 हमारा जूम होता है, तो अभी हम आधे घंटे का टाइम उसमें बीच में गैप देके फिर 8:30 से 9:30 हम लोग ये टेक्निकल सेशन करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है सुबह में ठीक था या शाम को सही रहेगा? सर जैसे मॉर्निंग सेशन है, यहाँ सब लीडर्स रहते हैं, उनके चैलेंजेस रहते हैं। जो सीरियस पर्सन है वो मॉर्निंग में आ ही जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी बहुत सारे पर्सन है जो हम जो जितने भी लीडर्स हैं जो काम के लिए सीरियस हैं, वो तो इवनिंग मॉर्निंग दोपहर जब भी आप सेशन रखेंगे तब आ ही जाएंगे। लेकिन जैसे जो इवनिंग का सेशन है वहाँ पे हमारा जो इनकम प्लान होता है, वहाँ गेस्ट सर आसानी से आ जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जॉब से आ जाते हैं तो वो ज्वाइन कर पाते हैं। बहुत सी हाउसवाइफ है तो वो खाना भी बना रही है तो उसको वो जूम सेशन को ज्वाइन करके उसको सुन लेती है। तो सर इवनिंग का जो सेशन है वो राइट टाइम पे राइट जगह पे सही है और मॉर्निंग का जो सेशन है वो भी अगर आप इवनिंग में ले जाना चाहते हैं तो हम लोग सब रेडी हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन लीडर्स के लिए ये मॉर्निंग सेशन सही है क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो सही है, क्योंकि उठ पाते हैं, उनको रहता है कि सुबह का सेशन है और हमें अटेंड करना है। एक्सेलेंट। देखो हमारे पास अगर कोई आके पूछता है, कभी हम किसी शादी के फंक्शन में जाते हैं या किसी फेस्टिवल में जाते हैं अपने रिलेटिव या दोस्तों के पास, और कोई अगर आपको पूछता है कि आपने कभी क्रिप्टो खरीदा है और उसको नहीं पता आपके बारे में, तो आप क्या बोल सकते हैं? भैया तुम क्रिप्टो की बात करो, मेरे पास तो क्रिप्टो बनाने की मशीन है। तो उसको कितना बड़ा ताशुम्बा लग जाएगा। वो बात करेगा आपने कभी क्रिप्टो खरीदा है, तो आप बोल रहे हो मेरे पास तो क्रिप्टो बनाने की मशीन है, राइट। यानी एक हाउसवाइफ घर में शाम को खाना बना रहे और खाना बनाते बनाते उन्होंने अपना ऑडियो ऑन कर दिया और उन्होंने पूरा जूम का मीटिंग अटेंड किया और बाद में उन्होंने खाना बना के रेडी कर दिया। उसके बाद कॉल किया अपने अपलाइन को जिन्होंने लिंक भेजा था कि ठीक है ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, मेरे भी 10,000 20,000 25,000 रुपए के निवेश करके मेरे को ये प्रोडक्ट दे दो। और उन्होंने जैसे वो प्रोडक्ट बाय किया उसके बाद भी वो डेली जूम को सुन रहे और खाना बना रहे और वो मशीन उनके लिए काम कर रही है। यानी जो पैसा पहले बचा बचा के डब्बे में भर के रखा था, उस पैसे को अभी काम पे लगा दिया, वो पैसा और पैसा लेके आया। यानी कितनी पावर है इस प्रोडक्ट की। अगर हम पूरे देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी तक पहुंचते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी समझ में आता है, जिनको इंटरनेट समझ में आता है, ऐसे करोड़ों लोगों के अकाउंट हम बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। कितना पावरफुल प्रोडक्ट हमारे हाथ में है। हर एक हाउसवाइफ, हर एक 18 साल के ऊपर के एज का बच्चा इस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। 10 से 12,000 रुपए का निवेश करके एक मशीन आप बाय करते हैं, साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, यानी 15, 20, 25,000 रुपए के वैल्यू के अंदर आपका प्रोडक्ट आपके पास होता है। उससे आप कॉइन को प्रोड्यूस करते हैं, एक एसेट आपके पास होल्ड होता है और साथ ही साथ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो प्रोडक्ट दिखा के आप हजारों लोगों के अकाउंट बना सकते हैं फ्यूचर। तो शुरुआत हमें तब करनी है जब हमें पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आता है। मान लो आज किसी हाउसवाइफ ने एक प्रोडक्ट बाय किया, तो उनको हमें ये नहीं समझाना कि कल से उनको और लोगों के अकाउंट बनाना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। अगले 3 महीने उनको ये बोलना है कि आपने प्रोडक्ट को खरीदा, अगले 3 महीने आपको डेली सुबह शाम जूम को ज्वाइन करना है।
3 महीने तक आपको सिस्टम को सुनना है। 3 महीने के अंदर आपको सारी चीजें सीखने की, केवाईसी कैसे होती है, एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे होता है, एक्सचेंज पे केवाईसी कैसे होती है, कॉइन को बाय सेल कैसे किया जाता है, आईएनआर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जब ये सारी चीजें आपको आती है, उसके बाद आपको इस प्लेटफॉर्म को लोगों को रिकमेंड करना चाहिए, राइट। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हमने प्रोडक्ट बाय किया, दूसरे दिन हम लोगों को बोलना शुरू कर देते, और कोई हमारे कहने पे अकाउंट को बाय करता है, उनके पास भी नॉलेज नहीं, हमारे पास भी नॉलेज नहीं, और कोई चैलेंज आ जाता है या मार्केट क्रैश हो जाता है, तो फिर हम दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर हम आने वाले समय में जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आने वाले उनको भी नेगेटिव कर देते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने गलत कैलकुलेशन से, गलत कमिटमेंट से अपने बड़े पैसे लगा दिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया, और आज उनको उनका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन लंबे समय में उनको नहीं पता कि कितना बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। जिन्होंने भी पिछले 8 महीने के अंदर अल्टीमा किसी भी वैल्यू पे खरीद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वैसे भी उनके पास 5 गुना अल्टीमा बढ़ के आने वाला है। अगर उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल उसको होल्ड कर दिया और मार्केट में उनको दोबारा बीच में मौका दे दिया, तो बहुत बड़ा पैसा बनाने वाला है। लेकिन आज का सिनेरियो देख के वो डर के मारे अगर अपने कॉइन को बेचते हैं, तो जिंदगी भर क्या करेंगे, वो इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को, इस क्रिप्टो को गाली देंगे, और 50 100 200 लोगों का नुकसान करेंगे आने वाले समय में। जैसे आज हमारे देश में शेयर मार्केट में होता है, शेयर मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग वो है जिन्होंने कभी जिंदगी में स्टॉक नहीं खरीदा है, वो शेयर मार्केट को गैम्बलिंग का बिजनेस समझते हैं। उन्होंने तो छोड़ दो, उनके बाप दादा ने भी नहीं खरीदा है, लेकिन पान के टपरी पे खड़े थे, नाके पे खड़े थे, किसी ने बोल दिया शेयर मार्केट में मत जाना, कहीं पे भी जाना। तब से लेकर अभी तक ये लोगों को वही कहानी सुना रहे हैं। इनका ना कभी डीमैट अकाउंट बना है, ना इन्होंने कभी स्टॉक बाय किया है, और यही लोग शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं। जिसने शेयर मार्केट में अपना खुद का पैसा लगाया है, लगाने के बाद किसी का नुकसान हुआ है, तो वो शेयर मार्केट को कभी भी भला बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट कैसे काम करता है। उन्होंने देखा है कि मैंने जो पैसा लगाया था, मार्केट डाउन हो गया, मैंने डर के मारे मेरा स्टॉक बेच दिया, लेकिन दोबारा मैंने देखा 2 साल बाद वही स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया। अगर मैंने रखा होता तो आज मेरे पास कितना पैसा होता। अब उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लेकिन जिसके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहानियां सुनाते लोगों को। तो यहाँ पे भी वही स्टोरी है, हम अगर अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं और नॉलेज के साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी हम अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ साथ लोगों की सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका कि आपने बेहतरीन सुझाव दिया, उसका वैल्यू समझा कि जूम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उससे कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तिलक सिंह सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। तिलक सिंह सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार जी। सर मेरा नाम तिलक सिंह है और मैं फरुखाबाद से बिलोंग करता हूं और आर्मी से रिटायरमेंट हूं। सर मेरा पूरा श्रेय तो जूम को ही जाता है और जूम के ही माध्यम से मैं इतना बड़ा बिजनेस कर पाया हूं। आवाज आ रही क्या क्लियर सर? परफेक्ट है। मैं सर जब किसी को ज्वाइन भी करता हूं तो 3 ही चीजें रिकमेंड करता हूं। मैं बोला आप जिस फील्ड में क्या पैसा कमा रहे हो, मैंने कितना कमा रहे हो वो मैं नहीं पूछूंगा। अगर आपने 3 महीना आपने सुबह 7 बजे 7:30 बजे की मीटिंग और शाम को 8 बजे की मीटिंग और एक 9:30 बजे में टेक्निकल मीटिंग लेता हूं जिसमें टेक्निकल चीजें सिखाता हूं। ये 3 महीना तक आपने कंटिन्यू मीटिंग अटेंड कर लिया तो आप जहां जितना पैसा कमाते हो उससे आपकी डबल इनकम हो जाएगी, क्योंकि इसमें वही पैसा कमा पा रहा है सर जो सिस्टम को प्रॉपर सीख रहा है, फॉलो कर रहा है और प्रॉपर मीटिंग में आ रहा है। सर पूरा श्रेय जूम को ही जाता है। मेरा अभी तक सर बड़ा सेमिनार टीम में नहीं हुआ है फिजिकल, और जो भी है मैंने अपनी दम पर जो भी है पॉकेट मीटिंग वगैरह जो भी कर पाया किया हूँ, और यहाँ तक कि टीम में भी एक डायमंड बन गया है और मेरा भी ब्लू डायमंड जा रहा है, यानी 93% हो गया सर, 7% बचा है। तो ये जूम की बहुत बड़ी ताकत है सर। और पहले मैं ज्वाइन नहीं हुआ था, किसी ने ग्रुप में ज्वाइन और टीम में जूम पे ज्वाइन नहीं किया था तो मैं जूम अटेंड नहीं कर पाया था। मैंने किसी को ज्वाइन भी नहीं किया था स्टार्टिंग में, और जब मेरे को किसी ने ग्रुप में ज्वाइन कर दिया था तब मैंने मीटिंग सुना, तब मेरे को पता चला ये प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है। क्योंकि जिसने मेरे को ज्वाइन किया था उसने सिस्टम को सीखा नहीं था। मैं उनको कॉल करते थे, बोले थे अपलाइन को कॉल करो, और उस टाइम वो अपलाइन मेरे को रिस्पॉन्स नहीं देते थे उस टाइम। जब जूम में ज्वाइन हो गया मेरे यहाँ से सीखा पूरा, फिर मैंने काम किया सर, और मेरा ये दिसंबर से वर्क किया था और आज मैं ब्लू डायमंड बनने वाला हूँ। ये जूम की वजह से ये सारा अचीवमेंट हो पाया, और जूम में से ही मैं सीखा हूँ। और जूम कैसे मीटिंग लेते हैं वो भी आप लोगों से सीख के सर मैं टेक्निकल ट्रेनिंग चलाता हूँ जो 9:30 बजे से मैं स्टार्ट करता हूँ, और आज की डेट में उसका ही बड़ा फायदा हो रहा है क्योंकि लोग सीख रहे हैं। तो अगर मॉर्निंग का सेशन हम क्लोज करके उसको रात को लेके आते हैं तो उससे आपको क्या लगता है कि सुबह का सेशन सही था आपके लिए, या चलो ठीक है अच्छा है कि सुबह थोड़ा जल्दी बाहर जाने को मिलेगा, फिर शाम को घर पे आके
रात को ओपन मीटिंग भी अटेंड कर सकते हो जो नए गेस्ट के लिए होते हैं, उसके बाद एक टेक्निकल सेशन होगा उसको भी अटेंड कर सकते हो। देखिए सर, आप जैसा बोलो, जैसा आपको अच्छा लगता है सर, हकीकत आपका व्यू हमारा तो ये है सर। देखिए सुबह बहुत सारे लीडर हैं सर, जो लीडर जिसको काम बड़ा करना है वो सर टाइम से मीटिंग में सुबह आ जाएगा। जिसको बड़ा काम नहीं करना है तो बहाने होते हैं। मैं भी कॉल करता हूँ कई अपलाइन में भी, सर वो अटेंड नहीं कर, बोला मैं तो अभी 9 बजे हो गए सो के नहीं उठाऊंगा, रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो जिसको बड़ा काम करना है वो 7:30 बजे आता है सर, और बहाने वाले के लिए शाम को भी बहाने रहेंगे कि मैं कहीं फील्ड में हूँ, ये है मीटिंग में शाम को भी नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली, आपके टीम के लिए, अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए नहीं, आपके लिए। अगर मान लो कि मॉर्निंग में सेशन नहीं होता है तो उसको आपको क्या नुकसान लग रहा है और आपको क्या फायदा लग रहा है? अगर मान लो कि मॉर्निंग में सेशन नहीं होता है तो हो सकता है आप जल्दी उठ के घर से निकले बाहर, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग कर पाएंगे, राइट? या रात को ये सेशन होता है तो सुबह आपको जल्दी समय मिलता है बाहर निकलने के लिए। दूसरा, अगर रात को सेशन होता है तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोग रात को घर पे होते हैं, वो अपना सेशन अटेंड करेंगे और फिर उसके बाद जल्दी सो जाएंगे, उसके बाद उठ के काम पे लग जाएंगे। आपका पर्सनल व्यू क्या है? पर्सनल व्यू ये है, आते हैं दिन में ज्यादातर अपनी जगह पे बिजी होते हैं। तो जब जैसे मैं कल भी गया था तो मेरा भी जो भी काम हुआ मेरा रात में ही हो पाया है। और सुबह क्या ये है कि हम सुबह फ्रेश होकर अगर मीटिंग सुन लेते हैं, एक तो एनर्जी मिल जाती है हमको, तो पूरा दिन हमको चार्ज करके रखती है वो फील्ड में। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो सुबह का अच्छा है वो जो चल रहा है। ओके, तो ये आपका व्यू है जी सर। और यही व्यू हम जानना चाहते हैं बाकी सारे लीडर से कि हर एक का अपना पर्सनल व्यू क्या है। हमारी टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही वो मायने नहीं रखता, राइट? दुनिया की कोई भी जो काम की शुरुआत है वो हमसे होगी। अगर वो काम को हम नहीं करते तो दुनिया नहीं करती, हम करते तो फिर हमसे शुरू हो जाता है, फिर दुनिया करना स्टार्ट करती है। क्योंकि हमारी टीम में भी सर कुछ यही कॉल आते हैं, जब सुबह की मीटिंग सुन लेते हैं और आपका चेहरा ही कुछ लोग देख लेते हैं, यानी आपकी स्पीच सुन लेते हैं, बोला हमारे अंदर दिन भर के लिए एनर्जी हो जाती है और उससे बड़ा अच्छा काम निकलता है फील्ड में जाते हैं। एक वैल्यूएबल आपने डिसीजन सजेशन दिया है सबके लिए कि जूम का वैल्यू हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है, कितना बड़ा मैसेज हमारे देश पे जा सकता है। हमारे देश के अंदर आर्मी की रिटायरमेंट थोड़ी जल्दी होती है शायद, राइट? क्योंकि वहां पे यंगस्टर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और फिर वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद उनको ये नहीं समझ में आता है कि अभी फ्यूचर में आगे क्या करना है। बहुत सारे लोग तो आर्मी से रिटायर होने के बाद मैंने देखा है गाँव में आके गाँव में बैठ जाते, वो ये बोलते हम तो रिटायर हो गए। जो मैंने बचपन में कहानियां देखा, मेरे आंखों से देखा है जब मैं गाँव में था, राइट? कि आर्मी के ऑफिसर आते थे, रिटायर होते थे, उसके बाद वो कुछ नहीं करते थे, बस अपना जो छोटी खेती होता था उस खेती को देखते थे और कोई काम नहीं कर पाते थे। लेकिन आज हम सबके पास कितना बड़ा मौका है कि हम एक काम के साथ दूसरे काम को शुरू कर सकते हैं। आज हम देखते हैं हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, लगभग वो 80 साल के हो गए और इस देश के अंदर सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में पैसा कमाते हैं 80 साल के एज के अंदर। उनके पास हजारों करोड़ के नेटवर्क होने के बावजूद भी आज भी वो 12 घंटा काम करते हैं, 14 घंटा काम करते हैं। आज भी उनके पास अगले एक साल के 100-200 करोड़ के प्रोजेक्ट साइन अप किए हुए हैं, यानी उनको अगले एक साल काम करना है, उसके प्रोजेक्ट्स उनके पास ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, जो जिनको 100-200 करोड़ रुपए देने वाला। यानी हम 40, 45, 50 साल के एज में नौकरी करके बाहर निकलते तो हमारी मानसिकता बनते हो तो हम रिटायर हो, राइट? और एक सक्सेस स्टोरी को हम देखते हैं कि वो 80 साल के एज के बाद भी काम करने के लिए तैयार है और काम कर रहे हैं। यानी इंसान रिटायर अपने शरीर से नहीं होता है, दिमाग से होता है। आपकी एज कितनी भी होने दो, वो कोई मायने नहीं रखते, हो तो नंबर है, लेकिन हमारा माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे देश के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो आर्मी ऑफिसर है, आर्मी से रिटायर होके आए हैं। आज अगर उन तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचते तो कितना बड़ा मौका उनके पास, एक छोटा सा प्रोडक्ट बाय करके जिससे पैसिव इनकम जनरेट करके इतनी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको आपके नेक्स्ट रैंक के लिए। थैंक यू सर। योगेश कुशवाहा जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आपका शायद अपने डिवाइस को ऑन करके रखा होगा, पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। दूर चला गया वो। हाँ, अभी मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ, आपने 2 डिवाइस को ज्वाइन किया था? सर हाँ, वो एक भैया आए हैं तो वो भी साथ में ज्वाइन थे।
ओके ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे इस मीटिंग बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि सर आपने अभी व्यूज पूछा है, तो जो शाम की मीटिंग की बात करें तो मैं भी सर 25 नवंबर 2020 से इस इंडस्ट्री में हूँ, और इस इंडस्ट्री में लाने वाले मेरे अपलाइन मिस्टर राजीव जी हैं, और जो आज डायमंड हो चुके हैं। तो उसी समय उन्होंने एक बात रखी थी कि आपको सिस्टम में ज्वाइन होना है, तो सबसे पहले उन्होंने कंडीशन रखी थी कि आपको यहाँ पर जूम मीटिंग में अगर आप इसमें आते हैं तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, और आने वाले समय में आप यहाँ से बहुत ही अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो उनके कहने के बाद मैंने यहाँ पर शाम को 8 बजे, जो पहले 7 बजे मीटिंग होती थी अब 8 बजे होने लगी है, तो 8 से 9 बजे मैं वहाँ पर वो मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। और मेरे बहुत सारे टीम के मेंबर हैं जो नए लोग हैं, तो वो मीटिंग में आते हैं। तो सर वो एक बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि हम जब प्लान देते हैं सामने वाले व्यक्तियों को, जो भी हमारे जैसे स्टूडेंट हैं या जो भी कोई व्यक्ति हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं कि उन्हें बताते हैं कि हमारी शाम को 8 बजे मीटिंग होती है। आपको अगर सिस्टम के बारे में जानना है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, आपको कंपनी के फाउंडर के बारे में जानना है, आपको प्लान के बारे में जानना है, तो आपको शाम को 8 से 9 बजे की मीटिंग ज्वाइन जरूर करना है। और आप लगातार मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आप वहां से एक बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं। और आपको अगर सिस्टम से लेके अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारी 7:30 पर मॉर्निंग मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में आके आप वहां से बहुत ही अच्छी अर्निंग आप वहां से ले सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप अपने क्लियर कर सकते हैं, आपको वहां पर बोलने का मौका दिया जाएगा। तो जो सर 7 से लेके 9:30 का जो समय है, वो भी बहुत ही अच्छा पर बात की जाए, हमारे जो क्वेश्चन क्लियर होते ही होते हैं, साथ साथ में जो हमारे क्वेश्चन नहीं भी हैं वो भी आपको वहां क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी समय है वो बहुत ही अच्छा है। और जूम सेशन की बात करें तो क्या है कि हमारी टीम कुछ समय बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। कुछ लोगों की 50 लोगों की, कुछ लोगों की 500 लोगों की, कुछ लोगों की 1-1 लाख लोगों की टीम हो जाती है। और जूम सेशन क्या है कि आप 24 घंटे के अंदर 50 लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, 500 लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, कनेक्ट करके लोगों से, और बहुत सारे लोगों एक ही समय, एक ही घंटे के अंदर आप 1-1 हजार लोगों से आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं और अपने नेटवर्क को बहुत ही बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सर जूम मीटिंग की ही पावर है कि मैं एक स्टूडेंट होते हुए भी और कोई फेस वैल्यू ना होते हुए भी इस जूम मीटिंग के माध्यम से योगेश कुशवाहा जी ने मोबाइल से ज्वाइन किया होगा, उनका बीच में कॉल आ गया होगा और वो जूम से एग्जिट हो गए। अब 1000 लोग ऑलरेडी जूम के अंदर है, अब वो ट्राई करेंगे तो नहीं आ पाएंगे। अब उनके बाजू में उनके दोस्त बैठे, उनके फोन से वो आ सकते। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा जब हम मोबाइल से जूम को ज्वाइन करें। अब वो कुछ अच्छा सजेशन दे रहे थे, बीच में किसी का फोन आया होगा, वो जूम से एग्जिट हो गए। तो हम सबको हमारे पास आईपैड, लैपटॉप है, क्या होना चाहिए, क्यों जरूरी है? राजेंद्र पटेल जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से, कौन से सिटी से बोल रहे हैं आप? मैं बालाघाट एमपी से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, जूम मीटिंग सुबह का बहुत अच्छा समय है, इसलिए कि मैं लगातार कंटिन्यू 3 माह से जूम मीटिंग कर रहा हूँ। मैं एक अटेंड नहीं करता तो मुझे अधूरा अधूरा लगता है, जैसे अपन पूजा करते हैं और भूल जाते हैं ना, उस टाइप का लगता है। और नई एनर्जी के साथ हम लोग जूम मीटिंग को सुनते हैं तो दिन भर एनर्जी बनी हुई रहती है। तो मेरा व्यू ये है कि सुबह की मीटिंग बहुत अच्छे टाइम समय पे है, जिससे लोग लीडर लोग बराबर टाइम टेबल पे आके जूम मीटिंग अटेंड, जिसको आगे बढ़ना है। नाइट की मीटिंग है सर, हम लोग फील्ड में रहते हैं तो बराबर अटेंड नहीं हो पाती। ओके, जो शाम का जो हमारा मीटिंग है जूम का, जिसमें ओपन मीटिंग होती है, उसमें हम तो उस मीटिंग को कभी अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि हम मार्केट में होते हैं। लेकिन पूरे दिन भर के अंदर जब हम फ्री होते हैं तो ऐसे समय में हम डेली 5 लोगों को फोन करके उनको लिंक भेज के हम क्या करते हैं, लोगों को ऐसी लिंक भेज देते हैं, बोलते शाम को हमारे जूम में आ जाओ। आपको 1 मिनट उनसे फोन पे बात करनी है, उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ देनी है और फिर उसके बाद उनको लिंक भेजने, वो बोलते हैं यस मुझे आप लिंक भेजो मैं आऊंगा। डेली अगर 5 लोगों के साथ हम ब्रीफ करते हैं और उनको फिर लिंक भेजते हैं, फिर 7:30 बजे हम उनको एक रिमाइंडर देते हैं कि आपको जूम को ज्वाइन करना है, मैं इसलिए फोन कर रहा हूँ आपको याद दिलाने।
और उसके बाद फिर हम अपने काम में लग जाते हैं, तो भी हमारे जूम के ऊपर डेली 2 पास होते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जूम पे मैं ही नहीं हूं तो मैं फिर किसी को क्यों बुलाऊं, राइट? यानी आप काम में बिजी है और आपने किसी को जूम कॉल के लिए इन्वाइट किया और वो जूम पे आ गए और उन्होंने जूम ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने आपको फोन किया, आपने उनको फोन किया, फॉलो ले लिया, तो आपको कल दूसरे दिन सुबह के लिए एक लीड रेडी होगी। यस सर। इस पे फोकस नहीं कर पाता क्योंकि हमारी मानसिकता क्या बनी है, मैं बिजी हूँ इसलिए मैं जूम पे नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए मैं जूम पे लोगों को बुला नहीं पा रहा हूँ, राइट? आप जूम पे नहीं जा रहे लेकिन आप लोगों को जूम पे बुला सकते हैं, यानी आपके काम के स्पीड को आप डबल कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिल रहा है तब आप जूम को ज्वाइन करते हैं, जब नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 2 लोगों को जूम पे भेजना है और उनका फोन पे फॉलो लेना है। सर 7:30 बज के 8 बजे मीटिंग चालू होने वाली है, आपको जूम को ज्वाइन करना है, फिर से मैं बीच में एक बार दोबारा फोन करूंगा, दोबारा फोन करना नहीं है क्योंकि वो टेस्ट है, उन्होंने मोबाइल से जूम को ज्वाइन किया, आपने बीच में फोन किया तो जूम से एग्जिट हो जाएंगे। तो फिर 9 बजे जूम क्लोज हो जाता है, उसके बाद एक रिमाइंडर कॉल करना है कि आपने ज्वाइन किया था, अच्छा किया, ओके चलो ठीक है, फिर आप क्या समझना है, उनसे डिस्कशन करना है, कुछ कंफ्यूजन है, तो जब आपको ये पूछना है कि कैसा लगा, वो तो बहाना बनाएंगे क्योंकि उनको पता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे अच्छे के लिए कर लेंगे, लेकिन आप जेब में पैसे नहीं है, ये नहीं पता मेरे पास पैसे नहीं है, वो तो बहाना बनाएगा, राइट? तो उनको ये पूछना है कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। जब वो बात करनी शुरू करेगा तो बहाने बनाने शुरू करेगा, नहीं ठीक है ये क्रिप्टो के बारे में मैंने पहले भी सुना था, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, ये शेयर मार्केट की तरह ही है, यहाँ पे पैसे के नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? इस तरह के बहाने जब बनाएगा तब आपको पता चलेगा कि इनका व्यू क्या है। अगर वो बोल रहे हैं नहीं यार बहुत अच्छा है, आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, उनके सक्सेस स्टोरीज मैंने देखे, चलो ठीक है एक प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं और साथ ही साथ काम भी स्टार्ट करते हैं। या फिर वो ये बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट तो मेरे बाय करना है लेकिन आप मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को बिजनेस समझ में आ गया, क्या मैं इसको रजिस्टर कर सकता हूँ, काम स्टार्ट कर सकता हूँ? फिर आप सक्सेस स्टोरी बता सकते हो कि सर मैंने हमारे सुबह के सेशन के अंदर ऐसे कुछ लोगों को सुना कि जिनके पास एक सिंगल पैसा नहीं था और उन्होंने इस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किया और उन्हें अच्छे इन्वेस्टर को इस प्लेटफॉर्म पे लाया, उनसे उनको कमीशन मिला और उसके बाद उस कमीशन से उन्होंने अपना फार्म खरीदा और आज वो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं, जिनका आपने जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाया। तो ये आपके लिए भी मौका है, सिर्फ और सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगता है और उसके साथ आप लोगों को इन्वाइट करना शुरू कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वो इंसान पॉजिटिव हो जाएगा। जब किसी को आप बोलोगे आपको यहाँ 50,000 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, आपसे भागेंगे। और जब आप बोलोगे 1 रुपया नहीं लगता है, लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं जिनकी जेब में 1 रुपया नहीं था, लोगों की जिंदगी बदल गई। कोई भी आदमी आपको ना नहीं बोलेगा मेरा रजिस्ट्रेशन पहले करवा, पैसा नहीं लगता है। और फिर वो लोगों को जूम पे लेके आना शुरू करेंगे या जूम के मीटिंग अटेंड करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके नेटवर्क में मैक्सिमम लोग काम करेंगे, उनको भी सक्सेस मिलेगा और उनको वजह से आपको भी सक्सेस मिलेगा। यानी हमें लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देनी है और उनको ये बोलना है कि इसके लिए एक सिंगल पैसा नहीं लगता है। और कई सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं, जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया, उन्होंने बाद में फार्म खरीदा पैसे कमा कर। और ये सच्चाई है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे बीच। कुछ लोग हैं तो अपना खुद के पास पैसा नहीं है तो मार्केट से पैसा लेके आके अपना प्रोडक्ट बाय करते हैं और वो फिर काम करते हैं। वो पहले दिन से फिर वो सीरियस काम करते हैं क्योंकि उनको उसका वैल्यू पता है कि मैंने कहीं से बाहर से पैसा लाके लगाया है, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है क्योंकि वो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आज मेरे जेब में पैसा नहीं था इसलिए मुझे दूसरे से पैसा लाके इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा, प्रोडक्ट को खरीदना पड़ा। दोबारा मेरे पे ये नौबत नहीं आनी चाहिए, मेरे पास अपना खुद का पैसा होना चाहिए कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करने। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मौका देती है। तो ये एग्जांपल्स देके आप उनको प्रेरित कर सकते हैं कि शापलाइन के साथ 1 मिनट के लिए बात करवा सकते हैं ताकि और उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उनको इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं। तो हम जब जूम पे नहीं होते तो हमें जूम पे लोगों को इनवाइट करना है जिससे हमारा एक्स्ट्रा काम बन सकता है। आप एक सिटी में हो, आपसे 200-500 किलोमीटर के सिटी में कोई और आपका दोस्त है, दोस्त का दोस्त है, उसको आप शाम को इनवाइट करते हैं, वो मीटिंग अटेंड करते हैं, उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके उनकी काउंसलिंग करते हैं आप और वो बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और फिर आप उनको बोलते हैं सर अभी मैं आपको मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि आप और मैं 200-500 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, लेकिन हम डेली मिल सकते हैं। सुबह 7:30 बजे का हमारा सेशन होता है और शाम को 8 बजे का सेशन होता है, उसमें हम डेली मिलेंगे। आप लोगों को लेके आइए, सिर्फ लोगों को बोलिए कि इसका अवेयरनेस आप देख लो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कितने तेजी से ग्रो हो रही है और फिर धीरे धीरे वो लोगों को लेके आएंगे। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोडक्ट के डेमो देने। पिछले 6 साल के अंदर जब हमने प्लैटिनम वर्ड को इंडिया में लाया 2016-17 में, और जब मैंने इंडिया में मीटिंग्स करने स्टार्ट किए तो हर दिन एक सिटी के अंदर 50-100-200 लोगों का हम सेमिनार करते थे। वो सेमिनार का हॉल बुक करते थे, उसमें हॉल का जो खर्चा आता था 10-15-20 हजार रुपए वो भी खर्चा करते थे।
आने जाने का पैसा भी खर्चा करते थे, होटल में रुकने का भी पैसा खर्चा करते थे, और हर दिन हर सिटी में सेमिनार करते थे। लगातार 1 साल तक हमने सेमिनार किया, लेकिन वो सेमिनार होने के बाद वहां के लीडर को कभी नहीं पूछा कि कल 50 लोग आए थे, कितने ने ज्वाइन किए, कभी नहीं पूछा। सिर्फ हम अपना काम करते गए, और उसका नतीजा क्या है, आज लगभग 3.5 लाख लोगों से ज्यादा अकाउंट। यानी आपको और हमको क्या करना है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा वो नहीं देखना है, हम जितने ज्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। इस बिजनेस का सक्सेस एक ही है कि आपको सुबह से शाम तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाके मिलना है, डेली मिलना है, डेली 10 को मिलना है। आज आपने 10 को प्लान दिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, नो प्रॉब्लम। कल आपने 10 को प्लान दिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, नो प्रॉब्लम। परसों आपने 10 को प्लान दिया, 2 ने ज्वाइन किया, फिर 4 दिन बाद आपने 10 को प्लान दिया, 1 ने ज्वाइन किया। तो आपको हर दिन आगे बढ़ना है और हर दिन नए लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। 2, 4, 5, 10 लोगों को ज्वाइन कर दिया, आप उनको फोन करके उनके पीछे लगे हो, तुम काम करो, तुम काम करो, तुम काम करो, मेरा तो खत्म हो गया, मैंने 10 लाए, उससे आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं होने वाला। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तब से लेके इस प्लेटफॉर्म पे जब तक आप जिंदा है, तब तक आपको डेली लोगों को जाके प्लान शो करना है, तब तक आपको सक्सेस मिलेगा। जिस दिन आपने प्लान शो करना बंद कर दिया, उस दिन आप ये समझ लो कि आपको इस प्लेटफॉर्म से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आज आप मार्केट में जाके किसी को प्लान नहीं देते हो, आप सुबह से शाम तक 10-20 लोगों से बात नहीं करते हो, तो आपको उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा अगला रैंक आना चाहिए, मेरा लाखों रुपए का इनकम आना चाहिए, मेरा इन्फिनिटी आना चाहिए। वो उम्मीद ही रखनी नहीं चाहिए। अगर आप ये उम्मीद रखते हो तो आपको डेली सुबह से शाम तक 10 लोगों को मिलना पड़ेगा, चाहे टीम में मिलो, डायरेक्ट में मिलो, या अपने अपलाइन से डाउनलाइन से फोन पे बात करो, उनको मोटिवेट करो, उनकी काउंसलिंग करो। जो भी लीडर सुबह से शाम तक अपने टीम के साथ कनेक्ट रहेंगे। बहुत सारे लीडर का प्रॉब्लम क्या है कि 4 सिटी में नेटवर्क चलता है, एक सिटी में होते बस वही 4 लोगों को जाके दिन भर मिलते, लेकिन बाकी के 3-4 सिटी के लोगों ने दिन भर क्या किया उनको फोन भी नहीं करते, भूल जाते। जब उनका सामने से फोन आएगा तब उनको पूछ लेते। एक लीडर की जिम्मेदारी होती है सुबह से घर से निकलने से पहले आधा घंटा रेडी होकर एक जगह पे बैठ के कम से कम 10 से 15 टॉप लीडर को फोन करना है, जिनको आप नहीं मिल रहे आज के दिन में। उनको ये बोलो कि सर सॉरी, मैं आज इस सिटी में हूँ, आपसे आज मेरी मुलाकात नहीं होने वाली है, लेकिन आपका क्या है मैं देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ आपसे। आप कहाँ पे जा रहे हैं, आज कितने लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। अगर आपने डेली अपने टीम के 10 लीडर को फोन किया जो आपके सिटी से दूसरे सिटी में रहते हैं, और फिर आपने आज का पूरा काम करने के लिए आप बाहर निकल गए, तो वो लोग भी पूरा दिन भर क्या करें आपको पता चल जाए। तो ये एक लीडर का काम होता है सुबह घर से निकलने से पहले, और फिर जो काम आपने हाथ में लिया पूरे दिन भर के लिए उस काम को पूरा करना है। फिर रात को जब आप घर पे आते हैं तो आधा घंटा आपकी फिर जिम्मेदारी बनती है पूरे दिन भर में उन लीडर ने सुबह से शाम तक क्या किया जो आपके साथ नहीं थे आज, जो दूसरे तीसरे सिटी में थे। तो इससे आपका बिजनेस लगातार बढ़ेगा, आपकी टीम आपके साथ कनेक्ट है। तो ये नेटवर्क के बिजनेस के अंदर जो लोग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करते हैं अपने टीम के साथ, उनका बिजनेस कभी भी रुकता नहीं है, वो दिन पे दिन लगातार बढ़ता है, क्योंकि आपके टीम का हौसला बढ़ता है, और एक स्ट्रॉन्ग लीडर की क्वालिटी होती है। देवेंद्र सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और आकाश राव जी की टीम में हूँ। ओके। और आपका सर जो जूम के ऊपर क्वेश्चन है, तो सर मेरे जवाब ऐसे हैं, मॉर्निंग सेशन जो है ये नहीं होना चाहिए। ओके। और जो इवनिंग का सेशन है सर वो कंटिन्यू चलना चाहिए, क्योंकि सर इवनिंग में क्या है कि हम लोग सभी ना मार्केट के अंदर होते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि ज्यादातर बिजनेस सर इवनिंग में ही होता है, मतलब 4 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है ज्यादातर लोगों का, मतलब ऑफिस से आना, उनका मिलना, तो सर 4 बजे के बाद स्टार्ट होता है। और सर मॉर्निंग में सेशन ये है कि जैसे ही हम उठते हैं ना, तो उठने के बाद सर आपका फेस देखने यानी मॉर्निंग में कोई किसी को मिलना नहीं करता, क्योंकि हम अगर कहीं जॉब करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है उस ऑफिस में या उस फैक्ट्री में टाइम पे पहुंचना। अगर हमारा खुद का बिजनेस हो तो हमारी जिम्मेदारी होती है उसको 9, 9:30, 10 बजे जो रूटीन टाइम है उसको जाके ओपन करना। लेकिन इवनिंग के टाइम के बाद जो जॉब वाले लोग होते हैं वो थोड़े से फ्री हो जाते हैं, राइट, थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं दोपहर के बाद या शाम के टाइम पे 1 घंटा 2 घंटा पहले, या जो लोग बिजनेस में होते हैं वो किसी को बिजनेस अपना देके अपने स्टाफ को देके वो 1-2 घंटा निकाल के बाहर आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि शाम का जो टाइम होता है वो हम सब के लिए थोड़ा सा फ्री होता है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होता, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे, शाम को
जो हमारा 7 से 8 का सेशन है या 8 से 9 का सेशन, उसका टाइम स्लॉट थोड़ा सा चेंज करके हमें सबको ये माइंडसेट बनाना है कि हम भले मार्केट के अंदर बिजी है, लेकिन हमें डेली अपने रूटीन टाइम में 1 या 2 गेस्ट को जूम पे लेके जाना है। उनको रिमाइंडर देना है जूम चालू होने से पहले, उनसे जूम पे कनेक्ट करवाना है उनको, और उसके बाद जूम जैसे खत्म होता है उनके साथ फोन पे कनेक्ट। तो ये काम हम करेंगे तो शाम के सेशन की भी हम लोग। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अभी थॉमस सर का नॉर्थ ईस्ट के अंदर 5 दिन का टूर था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 5 दिन के अंदर ट्रेनिंग सेशंस किए, वहां से वो कल वापस आ गए। अभी उनके साथ मेरी आज एक अलग मीटिंग होने वाली है, उसके बाद हम शाम को एक टेक्निकल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैक्सिमम डेज में हम सेशन करेंगे। कभी अगर वो ट्रैवलिंग में, उनके पर्सनल बिजनेस में, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके में फिजिकल सेशन ज्यादा करवाना चाहता हूँ, सुदर्शन सर के हो या थॉमस सर के हो, ये सारे सेशन हम बंद करने वाले हैं और ये सारे सेशन जूम पे लेके आना है। तो हम सबको जूम को ही सीरियस लेना है ताकि हम सबका टाइम बचा पाए, उनको भी अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए टाइम मिलेगा, राइट। तो हो सकता है वो अपना थोड़ा सा टाइम हमारी सबके कम्युनिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, सिखाने के लिए देंगे जूम के माध्यम से। तो उतना टाइम भी उनका हमें मिलता तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबका, उनको हमें करना चाहिए उनको, क्योंकि वो अपना वैल्यूएबल टाइम हम सबको दे रहे हैं, अपना समय निकल के। उससे उनको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन उनके पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसका वो बेनिफिट हमें दे सकते हैं। बस वही वो हमारी सेवा के रूप में हमें उनसे लेना चाहिए। तो उनके साथ डिस्कशन करके रात को एक सेशन हम टेक्निकल करेंगे, जहां पे जितने भी चैलेंजेस है वो टेक्निकल क्वेश्चन शाम को आएंगे, और सुबह का जो सेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सेलिब्रेशन का सेशन होगा, मोटिवेशन का सेशन होगा कि कल के दिन में हमारे लीडर्स ने क्या काम किया, उनकी सक्सेस स्टोरी सामने आएगी, उनसे हम बात करेंगे ताकि सबको एक एनर्जी मिलेगी अर्ली मॉर्निंग के सेशन। तो मॉर्निंग का सेशन कोशिश करेंगे हम पूरा इसको कंटिन्यू करेंगे, उसका टाइम स्लॉट थोड़ा सा कम करेंगे, 2 घंटे की जगह पर 1 घंटे का, राइट। या 7 बजे चालू करेंगे, उसको 8 बजे क्लोज करेंगे, या 7:30 बजे चालू करके 8:30 बजे क्लोज करेंगे, ताकि सबको बाहर जाने के लिए भी मौका मिले। तो उसके अंदर हम वीडियो चला तो उसको बंद कर देंगे, 1 घंटे का पूरा सेशन करेंगे। वीडियो तो आप यूट्यूब पे सुन ही सकते हैं, बहुत सारे लीडर्स यही करते हैं कि 7:30 बजे सेशन चालू होता है, 8 बजे ज्वाइन करना शुरू करते हैं, राइट। तो 7:30 से 8:30 या हो सकता है 8 से 9 इसका एक स्लॉट बनाएंगे सबसे बात करके। अब उसमें भी आप न्यूज दे सकते हैं। तो थॉमस सर गुड मॉर्निंग, आपने अगर जूम को ज्वाइन किया तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। थॉमस सर, आपको डेस्कटॉप पे पोस्ट का रिक्वेस्ट ऐड किया गया है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप ऑफिस आ गए या अभी ट्रैवलिंग में? मैं आ गया सर ऑफिस में, वीडियो पे बैठा हूँ। आप आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट परफेक्ट। सो हमने आज जो डिस्कशन, नमस्कार सर। तो नमस्कार जी। मोस्टली सारे लोगों के व्यूज लिए कि हमें सुबह का सेशन कंटिन्यू करना चाहिए, रात को लेके जाना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली हमारा जो चैलेंज है उसको हमें देखना बहुत जरूरी था। क्योंकि हम शाम के सेशन में जूम पे ज्यादा लोग नहीं आ पाते, लीडर्स नहीं आ पाते मोस्टली, तो ये बिल्कुल ये रियलिस्टिक चैलेंज है हमारे लिए सबके लिए, क्योंकि इवनिंग में हमारा नेटवर्क का बिजनेस ज्यादा ग्रो करता है, हम ज्यादा से ज्यादा फिजिकल मीटिंग्स कर पाते हैं, तो उसमें लीडर्स को उस मीटिंग को ज्वाइन करना। अब हम क्या करेंगे, थॉमस सर के साथ हमारे पूरे टीम के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो अच्छे स्पीकर्स है, जो अलग अलग ग्रुप के अंदर है, जैसे कि डॉक्टर सुखदेव वर्मा जी है, बली खान जी है, उनके टीम के अंदर पाल जी का जो ग्रुप है, उनके टीम के अंदर 2-3 अच्छे लीडर्स है जो अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। त्यागी सर के टीम के अंदर जो अच्छे लीडर्स है, बाकी सारे टीम के अंदर जो अच्छे लीडर्स है, जो अपने अपने टीम के साथ यूट्यूब पे या जूम के माध्यम से ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं या प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, ऐसे 5-10 लीडर्स को सेलेक्ट करेंगे, उनको थॉमस सर के प्लान प्रेजेंटेशन 30 से 35 मिनट के अंदर, और इनके सेशंस हम अल्टरनेट चलाएंगे। आप कभी मान लो डॉक्टर सुखदेव वर्मा जी की टीम है, उनके टीम के कोई लीडर्स है बहुत बेहतरीन है, योगेश कुशवाहा जी है, बली खान जी है, और भी टीम लीडर्स है उनके पास जो अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या बाकी टीम में से जो अच्छे लीडर्स हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट लीडर्स के जब प्लान प्रेजेंटेशंस होंगे और वो वीडियो के रूप में होंगे, वो फिजिकल नहीं होंगे, वहां पर उनका वीडियो चल रहा होगा, लेकिन आपको लाइव लग रहा है, जैसे अभी ये लाइव चल रहा है, इसी को रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे डालते और सुनते तो सेम लगता है, राइट। तो वो सेशन को हम 35 मिनट के अंदर चलाएंगे, उसके बाद 5-10 मिनट के अंदर शेयरिंग करवाएंगे लाइव किसी 2 लीडर से, और उसके बाद उस सेशन को क्लोज कर देंगे, यानी 40-45 मिनट के अंदर वो सेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद उन लीडर्स के साथ, उन लोगों के साथ आप फोन पे कनेक्ट होकर उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनकी क्लोजिंग कर सकते हैं।
उसके बाद एक सेशन करेंगे हम टेक्निकल, जो डेली रात को होगा, जैसे सुबह मॉर्निंग का सेशन 2 घंटे का, उसको 1 घंटे पे लेके आएंगे, और शाम को एक टेक्निकल सेशन करेंगे थॉमस सर के टाइम के प्रायोरिटी के हिसाब से। वो कौन सा टाइम अवेलेबल करते हैं हम सबके लिए। अगर वो बोलते सर मैं 6 से 7 कंफर्टेबल हूँ, 6 से 7 हम उस सेशन को करेंगे, तो आपको 6 से 7 दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर आपके पास आ रहा है तो उसके पास नहीं जाना है अगर आपको कुछ चैलेंज है। आपको इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास एक बहाना है कि सर शाम को हम मार्केट में बिजी रहते हैं, लेकिन अगर 8 से 9 आपका जूम पे सेशन हो रहा है तो 8 से 9 एक आपको बाहर जाके बिजी होने की कोई जरूरत नहीं। आपका सबसे बड़ा बिजनेस जूम पे होने वाला है, तो उस टाइम को आपको प्रायोरिटी जूम को देनी है। बाकी का तो समय आपके पास सही है, लेकिन वो 1 घंटा आप सारे काम को बंद करो और किसी भी एक रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी, कॉफी शॉप में बैठ कर सेशन को डेली अटेंड करो, जहां पे आपकी टीम है उस चैनल के। तो बहाने तो बहुत है हमारे पास बनाने के लिए, सुबह में भी बहाने हैं, शाम को भी बहाने हैं, लेकिन अगर हम समय निकालेंगे और जूम का वैल्यू को समझेंगे तो हमारा बिजनेस स्मार्टली बढ़ेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है। लेकिन आज जो हम गधा मेहनत कर रहे हैं उससे हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और ये ऐसा ही चलने वाला है। लेकिन अगर आपने अपने आप को चेंज किया, जूम के टाइम पे जूम को समय दिया, बाकी टाइम पे अगर फिजिकल मीटिंग को समय दिया, तो आपके बिजनेस के अंदर बहुत तेजी आएगी। ये पॉसिबल है। तो आज थॉमस सर के साथ डिस्कशन करके शाम का एक टेक्निकल सेशन फिक्स करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा फोकस करना है चैलेंजेस के ऊपर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर। हम मैक्सिमम कोशिश यही करेंगे कि हमारी टीम के साथ जो भी चैलेंजेस आ रहे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे, उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, कम्युनिटी को विश्वास कैसे दिला पाएंगे, कॉन्फिडेंस कैसे दिला पाएंगे, ताकि वो आसानी से बिजनेस कर पाएंगे। उनको ये बिजनेस एकदम फ्रेंडली लगना चाहिए, इसमें कोई ऐसा हर्डल नहीं लगना चाहिए कि नहीं बहुत चैलेंजेस है, ये बिजनेस तो मेरे से नहीं हो सकता। हर किसी को बिजनेस बहुत आसान लगना चाहिए, और ये तब पॉसिबल है जब हम सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। आप जब तक जूम पे सीरियसली नहीं आएंगे, सुबह शाम लैपटॉप टैब लेके नहीं बैठेंगे, तब तक आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आएगा कि जूम के माध्यम से कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। तो थॉमस सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हम लेते हैं, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से आप नॉर्थ ईस्ट टूर पे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि बहुत बेहतरीन आपने काम किया है। नॉर्थ ईस्ट में मेरे सारे लीडर से फोन पे बात हो रही है, वो आपका धन्यवाद बयां कर रहे हैं शब्दों में कि कितना बड़ा उनके ये बेनिफिट हुआ है ये 5 दिन के सेशन के साथ। हजारों लोगों की वहां पे जिंदगी बदलने वाली आने वाले समय, जो सेशंस आपने वहां पे किए जाते हैं। तो ओवर टू यू। अभी हम तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा काम होने वाला है। एजुकेटेड लोग हैं, ओपन माइंडेड हैं और एथिकल बिजनेस जानते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग ही उनके पास अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा उनके पास या तो गवर्नमेंट जॉब है या और कुछ नहीं है। तो बहुत सारे युवा इधर उधर भटक रहे हैं, वो सब ट्रैक पे आ जाएंगे। पीपल हैव वेलकम्ड अस, और अगर इनका सेशन रेगुलर रखें हम लोग और नॉर्थ ईस्ट में एक इंग्लिश जूम स्टार्ट करें, तो सर आपका बिजनेस ये समझ लेना एक बहुत बड़े लेवल पे आएगा। इसलिए हमें सबको जूम को ही ज्यादा फोकस करना है, ताकि पूरे इंडिया के साथ या पूरे वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और इसकी पावर को समझ सकते हो। हमारे अपलाइन है मिस्टर इलियास पापे, जो ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड है, इस कंपनी के टॉप लीडर है, टॉप अचीवर है। उनको दुनिया की कोई लैंग्वेज नहीं आती जर्मन लैंग्वेज के अलावा, और वो हमेशा ट्रांसलेटर का सहारा लेके उनको सैलरी पे रख के अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ बात करते हैं और वो अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। वो पूरे दुनिया में पिछले 6 साल में कहीं पे भी नहीं गए। हमने रिक्वेस्ट करके 2 बार उनको इंडिया बुलाया था, 2-3 दिन के लिए। उसके बाद वो इंडिया कभी नहीं आए, ना मैंने उनको किसी कंट्री में जाते तो देखा है। वो सुबह से शाम तक डेली मुझे लगता है 10 से 12 घंटा अपना लैपटॉप ओपन करके अपने घर में बैठ के पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होकर जूम पे, और जूम पे कनेक्ट होकर उन्होंने ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड का रैंक क्वालिफाई किया। इस प्लेटफॉर्म के टॉप अचीवर है, और आज इस प्लेटफॉर्म पे जो उन्होंने अर्निंग किया, शायद पिछले 70 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने इतना बड़ा अर्निंग नहीं किया होगा। यानी एक इंसान अपने घर में बैठ के जूम का सहारा लेके कितनी बड़ी इनकम को पा सकता है, ये इसका पोटेंशियल है। तो हम सबको इस चीज को समझना सीखना बहुत जरूरी है। तो हम टेक्निकल सेशन पे फोकस करेंगे, इंग्लिश वेबिनार्स भी करेंगे। साउथ के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा, जहाँ पे हम बहुत बड़े लेवल पे कम्युनिटी को बिल्ड नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। तो वहां पे भी हम इंग्लिश सेशंस करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी इंग्लिश सेशंस करेंगे, और मैक्सिमम सेशंस हम जूम पे लेके आएंगे, जिससे सबको बेनिफिट हो। सर ओवर टू यू। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को आज लेते हैं हम। बहुत दिन हो गए, लोगों ने टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। अभी मोस्टली हमें ज्यादा डिस्कशन करना है एक्स को लेके बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि कैलकुलेशंस अभी तक हमें समझ में नहीं आए। प्रोडक्ट बाय करते वक्त जो अल्टीमा के रूप में गैस का फी लग रहा है, या कितनी अमाउंट हमें वहां पे ट्रांसफर करनी है, ये भी बहुत सारे चैलेंजेस।
तो जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है वो सारे लीडर्स अपने हैंड रेस कर सकते हैं अभी, जो भी हमारे पास 15-20 मिनट बचे आगे जी। 10 मिनट से आप दोबारा अनम्यूट कर सकते हैं थॉमस जी। अशोक चौहान जी हैं सर हमारे बीच में, उनका हैंड रेस है। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा, तो मैं अशोक जी आपको वेलकम कर रहा हूँ। आपका अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने आपको। थैंक यू सर। नमस्कार सभी गुरुओं को जूम के। सर ये अभी सर बोल रहे थे कि जूम की क्या पावर है। जी सर मैं मेरठ यूपी से हूँ जी। सर मैंने अभी तक किसी को ऑफलाइन प्लान नहीं दिया। वेरी गुड सर ओनली मैं जूम को सीखा हूँ, जूम से सीखा हूँ, और अपने किसी भी अप्लाई से मैंने किसी को प्लान नहीं कराया अभी तक। वेरी गुड सर मेरा जूम तो सर मेरा बिजनेस की बात करूँ अभी मेरा रूबी हो चुका है और एमराल्ड बहुत जल्दी होने वाला है। फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। आप एक बहुत बड़े एग्जाम्पल होंगे सर। आप हमारे मतलब गेस्ट में आएंगे जब हम शाम को एक जूम सेशन अभी जो शुरू करने वाले हैं। यस सर ने जैसे बताया, इतना ग्लैमरस, इतना फैंटास्टिक और इतना जबरदस्त सेशन होने वाला है कि लोग हमारे एग्जाम्पल सेट करेंगे कि भाई जूम देखना है तो उनका जूम देखो, किस तरह के लीडर है, किस तरह का डिसिप्लिन है, कितने लोग विंडोज ओपन करके जूम लेते हैं। एक ऐसा लगता नहीं है कि कोई लीडर प्रेजेंटेशन दे रहा है, ऐसा लगता है कि पूरी कम्युनिटी एक डिस्कशन मोड पे है जहां पर एक प्लान का प्रेजेंटेशन हो रहा है। ये होने वाला है। हाँ, अब मेरी टीम की बात करूं सर, मेरी टीम आंध्रा में है जी, अनंतपुर में जी। ओनली जूम की पावर। फैंटास्टिक सर, यू आर ए बिग एग्जाम्पल। तो आपका कोई सवाल है सर, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चंस को ले रहे हैं अभी। सर कोई सवाल नहीं है सर, मेरा कोई सवाल नहीं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब हम लेते हैं लखमीर जी और राकेश जी, दोनों हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और हमेशा जूम पे कोई ना कोई कम्युनिटी के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये इनका पर्सनल क्वेश्चन नहीं होता, ये कम्युनिटी के बिहाफ पे होता है। सबको इसका फायदा उठाना चाहिए। तो पहले मैं राकेश जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ये धन्यवाद सर जो मुझे बोलने का मौका दिया। और सर सभी गुरुओं को हाथ जोड़ के नमस्कार है। थैंक यू सो मच। सर जो सर ने बोला था कि सुबह का जूम मीटिंग, सर सुबह का जूम मीटिंग मैं इस तरीके से मानता हूँ, मुझे लगभग 3 साल पूरा हो चुका है, 34 साल में प्रवेश कर चुका हूँ इस क्रिप्टो के अंदर। और सर पहली बार ऐसा कभी नहीं हुआ होगा शायद, जब तक मैं यदि कहीं बीमार ना हूँ या मेरा मोबाइल डिस्चार्ज ना हो, कि मैं जूम पे ना आया हूँ। कंटिन्यू जो कुछ भी सीखा सर, एक एक शब्द यही जूम से सीखे हैं, क्योंकि जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाए थे तो उनके पास ये भी नॉलेज नहीं था कि साइन अप कैसे करते हैं। वो भी किसी दूसरे सीनियर के माध्यम से हमें साइन अप कराया था, लिंक डाला था, उसके बाद साइन अप मैंने ही किया और उसके बाद जो है सीखना चालू किया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ फुलचंद जी का, जो सबसे पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने इस जूम के माध्यम से मुझे बताया था। और सर आज ये पावर है कि मेरी 1500 लोगों की टीम हो चुकी है और 1500 लोगों को मैं पर डे मैसेज करता हूँ कि आप आइए। कई मैंने ब्रॉडकास्ट के ग्रुप बना रखे हैं और सबको बोलते हैं। और आज अच्छा लगता है कि मेरी टीम से लगभग 40-45 लोग कंटिन्यू आते हैं, ये मैंने देखा हुआ है। फैंटास्टिक। तो सर इस जूम की एक ही महत्व है, यदि ब्रेकफास्ट ना मिले आदमी को तो वो दिन भर काम नहीं कर सकता है। तो मेरे लिए एक सुबह का ब्रेकफास्ट है और इसको मुझे हर हाल में लेना ही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सेशन है हमारा हमेशा चलते रहना चाहिए। आप एडवांस चाहे जो भी करें, जो फिजिकल है उसको कम करके डिजिटल करें अदर जगह से, लेकिन इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमारी जो जर्नी है, मैं गाड़ी में चलते चलते भी आपकी जूम पे रहता हूँ। फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच। आपने जूम के लिए बहुत अच्छी बात की। कोई क्वेश्चन है सर? मुझे कुछ क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन है सर, जो मैं नहीं चाहता था कि कम्युनिटी के सामने बोलूं, तो आप मुझे पर्सनली भेज देना। थोड़ा सर आज हमारे स्वामी सर हैं और एस सर भी हैं, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डायमंड में कम है, 2-4-5%। और अभी हमारे जो डायमंड है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आज
ब्लू डायमंड है, ग्रीन डायमंड है, पर्पल डायमंड तक मुझे सबसे शिकायत है और मेरी टीम को सबसे शिकायत है। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रॉमिस करते हैं मेरी टीम में कि आप इतना बिजनेस कीजिए, आपको इतना दिया जाएगा, ये रिवार्ड दिया जाएगा। तो देखिए आदमी को क्या होता है, एनर्जी से काम करता है, उसको अगर टाइम पे आप रिवार्ड नहीं दे पा रहे, तो मेरा एक ही सुझाव रहता है, आप कोई भी कमिटमेंट ना करें। बड़े लीडर जो अपने आप को बड़ा वो मानते हैं और वो केवल झूठ का बिजनेस करते हैं सर। ऐसा बहुत सारा किया है लोगों ने, और मैं नाम लेना चाहता हूँ, चाहे वो ओम प्रकाश जी हों, चाहे रामरतन जी हों और चाहे शिवम जी हों। अभी मैं आपको अंतिम वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि सर मेरा 8 महीने से इन लोगों ने फोन नहीं उठाया, और 8 महीने से फोन नहीं उठाते, कभी फोन लगाते नहीं है। और सर ना किसी उनको टीम से मतलब है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग दौड़ रहे हैं। तो सर दौड़ते तो हम रहेंगे, क्योंकि हमने मान लिया हमारा कोई अपलाइन नहीं है। हमारा अपलाइन सीधे संजू तोमर जी हैं और यस सर हैं, विनोद स्वामी सर और जो है एलेक्स रेनार्ड है। बाकी ये नहीं सोचे। राकेश भाई ठीक है, आपने एक बहुत बड़ी बात रखी है, लोगों को मैसेज पहुंच रहा है। मैं आपसे एक अच्छी बात कह रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सारी कम्युनिटी इस बात पे है। जी सर। इंडिया में हमें इंडिया को आजाद होने की जरूरत नहीं थी, हमें डिसिप्लिन होने की जरूरत थी, राइट? क्योंकि आजादी अगर किसी को फ्री में मिल जाता है ना, उसका वो मिसयूज करता है, राइट? और अगर डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है आदमी, तो एथिक्स के साथ काम करता है। इस इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इतना बदनाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हर आदमी जो भी इस बिजनेस के अंदर आता है, या तो वो पहले साफ होता है, वो फिर गंदा हो जाता है दूसरी चीजों को देखकर, वो करप्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा ही प्रचलन चला हुआ है। हम क्लीन बिजनेस नहीं करते। और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं, अगर आपका सीनियर अच्छा है तो आप ब्लैक डायमंड बनोगे। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपका सीनियर अच्छा नहीं है ना, तो आप ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड बनोगे। इस वर्ड को ले लेना और गिला शिकवा भूलकर अपने आप में एग्जाम्पल सेट करो। पूरी दुनिया चाहती है, हर आदमी की एस्पिरेशन ये है कि मेरा देश ऐसा चले, मेरे लोग ऐसे चले। आज सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी होनी चाहिए, फिल्म में 300 करोड़ रुपए आने चाहिए, लेकिन कोई आदमी अपने बारे में नहीं सोचता। दुनिया के लिए एस्पिरेशन है, खुद के लिए करो, आप एग्जाम्पल सेट करो। कट ऑफ द सीनियर्स, कट ऑफ द सीनियर्स। मैं बैठा हूं यहाँ पे आपके सामने, जीता जागता एग्जाम्पल हूं। जो आपको लीगली आगे चलने नहीं देते, कट ऑफ द सीनियर्स। आपके पास अपलाइन है, अपलाइन का अपलाइन है, अपलाइन का भी अपलाइन है। और आज की डेट में मेरे ख्याल से 10-12 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, उनसे डायरेक्ट बात करिए। उनको आपके बिजनेस से कोई आपका कोई भी मतलब नहीं है। आप उनसे बात करिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। और दूसरा, कंपनी के अंदर कोई भी प्रोमिसेस हो रहा है बिजनेस को लेकर, इंसेंटिव को लेकर, आप उसको मानिए, आप उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझिए। अगर कोई सीनियर आपको लालच देकर कोई काम करवा रहा है तो ये गलत मोटिवेशन है। यहां पर कैरेट एंड स्टिक रूल नहीं अपनाया जा सकता है। आपका बिजनेस के लिए यहां पर पैसों की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है। आपका इंसेंटिव 20% है, 7% है, 3 है, फिर आपके पास इन्फिनिटी बोनस है, और उसके बाद अभी बीच में टर्बो बोनस है। आपको और क्या चाहिए? आप मत लीजिए। अगर कोई सीनियर आपको अनाउंस करता है, आप आगे मत दीजिए। बहुत सारी चीजें हमारे साथ भी डिस्कशन होता है, हमें पता होना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल लीडर का काम यह है, मार्केट में क्या चल रहा है वहां सुनना, उसके बाद अपने लोगों को फिल्टर करके बताना है कि क्या है क्या नहीं है। आपकी टीम आपको देख रही है सर। आप अगर डिपेंडेंट हो रहे हो किसी फॉल्स प्रॉमिस पे, मत जाइए। ऐसे बहुत लोगों ने किया है, बहुत सारे टूर अनाउंस हुए जिस टूर पे कभी कोई जाएगा ही नहीं। तो वो सब, जब ये सब अवार्ड और रिवार्ड की बातें चल रही थी, तो मैं अंदर ही अंदर सोचता था कि ये सब लोगों पे गलत इंपैक्ट पड़ने वाला है। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का मतलब है आप प्रॉफिट कमाओ, बिजनेस का मतलब है अंडर सेलिंग मत करो। आपके एथिक्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, मोरालिटी है। आप ये मत सोचो कंपनी ने कोई एसओपी डाला हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, उसको भूल जाओ। आप अपना स्टैंडर्ड बनाओ, अपना फॉर्मेट बनाओ कि मुझे इस बिजनेस एथिक्स से चलना है। आप ये मत सोचो कि सामने वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको छोड़ दो। आप ही रियल एग्जाम्पल हो और आपकी टीम के लिए आप हीरो हो सर। और क्रिएट हीरोज, डोंट क्रिएट विलन्स। आज किसी भी सूरत में कोई भी गलत एथिक्स करके, ये तो मेरे को यस सर ने ही समझाया था। आज कोई आपके बगल में पड़ोसी है, कोई है,
वो चोरी करके कुछ बना लेता है, गाड़ी बंगला सब, लोग तारीफ करते हैं, देखो कितना सक्सेस हो गया। जब वो जेल जाता है तब आपने देखा है कितनी बदनामी होती है। तो भूल जाओ, फॉरगेट इट। जी सर, एक चीज हो गई सर, नए लोग आए, नए लोगों को इन्होंने बोला कि आपको ये रिवार्ड दिया जाएगा। हमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है सर, ना मैंने रिवार्ड चाहिए ना कुछ, ना मैं ये भीख मांग। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए हम पर्सनली एक बार डिस्कशन करेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम बात करेंगे उसके लिए, ठीक है ना? जी सर, धन्यवाद सर। राकेश जी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल। ये जूम की महिमा है, यहाँ पर सब अपने दिल की बात कर सकते हैं और यहाँ पे बताना भी जरूरी है, क्योंकि मैं इन चीजों को छुपाने में नहीं रखता। इसको ओपन करो ताकि अगर किसी से गलती हुई है वो उस गलती को जल्दी से जल्दी सुधारे और आगे बढ़े, क्योंकि गलती इंसान से हो सकती है। क्या पता ऐसे इंडस्ट्री से आए हैं लोग जहां पे ये सब काम चलता हो, थोड़ा टाइम लगता है नए सिस्टम में, नई तरीके से काम करने में। बिजनेस इज ओनली फॉर एथिकल पीपल, नॉन एथिकल पीपल विल शूट एंड जस्ट गो डाउन। वो ऊपर उठेंगे, वो गिरेंगे। तो ओनली एथिक्स की बात करेंगे, यहाँ पर कोई गलत किसी को कमिटमेंट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच ब्रदर। अभी हम लेते हैं कोबा खारा जी, सॉरी आपका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन के नाम में बुला सकता हूँ आपको। अब अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया सर आपको मैंने। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा परिचय फुलवारा कैवर्त्य है। फुलवारा कार से मुझे के पुकारते हैं और मैं छत्तीसगढ़ बिलोंग करता हूँ सर। के जी बोलिए सर। हाँ सर, मेरा सभी कम्युनिटी के जितने भी जुम में शामिल सदस्य हैं सबको मेरा सादर नमस्कार सर, और साथियों को भी शुभकामनाएं कि पीएलसी अल्टीमेट टेक्नोलॉजी पिछले 6 साल से रन हो रही है। मैं पिछले 22 महीने से इस टेक्नोलॉजी में जुड़ा हूं सर, और जब मैं शुरुआत किया था तो मेरा एक छोटा सा अनुभव रहा। मैं पिछला नेटवर्क मार्केटिंग में 20-22 सालों से रहा, लेकिन कभी टिक के नहीं रहा। आपको मैं बता दूं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैं बड़ा पैसा नहीं बना पा रहा था। अक्सर पेंडुलम हो जाता था, 6 महीने साल भर रुकने के बाद मैं प्लान चेंज कर देता था। लेकिन सौभाग्य हूं कि इस पीएलसी में जब से मैं आया हूं, मैंने प्रण किया था कि अब अपने आप आर्थिक रूप से आजाद करूंगा, और मैं 22 महीने हो गए सर। एक तो आप क्या है, आपकी रैंकिंग क्या है सर? अभी मैं एनरोल्ड में रनिंग में हूँ सर। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। आप 22 महीने के अंदर आपने अपने को इतना पक्का कर लिया है। वो कहते हैं ना, वो सांप सीढ़ी का खेल में एमराल्ड एक ऐसी पोजीशन है जहां पे सांप नहीं आता। उसके बाद आप अपने आप को बचा गए। अब सीढ़ियां ही सीढ़ियां मिलेंगी तरक्की की। पूरी कम्युनिटी प्रे करती है कि आप जल्दी से जल्दी डायमंड बने। आपकी आवाज में बुलंदी है। आप अपना जो स्ट्रगल, अपना बिजनेस जब लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप ये कहेंगे कि जो मैं पेंडुलम था, मुझे स्थिरता मिली है तो सिर्फ एक कंपनी में मिली है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। थैंक सर। एनी क्वेश्चन? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं क्रिप्टो करेंसी में कभी आया नहीं था और मेरा पहला ही टेक्नोलॉजी है पीएलसी। तो अभी जो हम लोग वॉलेट परचेस करते हैं 11,000 की परचेस या 22,000 या 27,000 का, तो वॉलेट के साथ हमारा फॉर्म परचेस करते हैं तो वॉलेट हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो क्या सर हम वॉलेट के ऊपर हम कितना करेंसी अपलोड कर सकते हैं? कैपेसिटी क्या है उसके लिए, अलग रहता है क्या? सर अभी आपको ये देखना है, हमारे कुछ पैकेजेस है। अभी PLCUX चल रहा है, तो PLCUX के पैकेजेस आप अपना डैशबोर्ड खोलो, वहां पे जब अल्टीमा फार्म वाला वो खोलोगे सेक्शन, उसके अंदर PLCUX के सारे डिटेल आ जाते हैं। कितना कॉइन आपको कितने लोड करना है। नहीं सर, मेरा ये कहना है कि मैंने जैसे सबसे छोटा पैकेज लेता हूँ PLCUX का 11,000 का, ठीक है। अब मैं वॉलेट डाउनलोड भी किया हूँ, फॉर्म भी डाउनलोड किया हूँ, तो वॉलेट में मैं उसका कितना गुना उसमें डाउनलोड कर सकता हूँ? 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना या अनलिमिटेड? सर क्या वॉलेट में आपको जितना मैक्स, फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ, वॉलेट में। वॉलेट की बात कर रहा हूँ सर। वॉलेट में तो आप जितना चाहे कर सकते हो। थैंक सर, यही मेरा क्वेश्चन था सर। वॉलेट आपका पर्स है, आपकी पर्स की कैपेसिटी ओपन है यहाँ। अच्छा, ओके सर, ओके। ठीक है जी, ठीक सर, यही मेरा क्वेश्चन था सर। राइट। अजीम राणा जी, ब्लैक डायमंड, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं अजीम राणा बात कर रहा हूँ सर, मेरठ से जी। और सर मेरे क्वेश्चन तो क्लियर लगभग सारे इसमें हो गए थे जी। और मैं तो उस तब का मेरा हाथ उठा हुआ था जब मैं एक व्यू देना चाह रहा था अपना जूम के सेशन को लेकर। जूम के सेशन से जो एजुकेशन मिलती है लोगों को, बस
लोग फ्लो में शायद उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी टीम को लगातार कॉल करें, अपनी पर्सनल गेस्ट को कॉल करें। वो गेस्ट से ज्यादा खुद आ जाते हैं, गेस्ट को भूल जाते हैं लोग आना ना। मैं उस बारे में डिस्कशन करना चाह रहा था। और एक मेरा विषय था कि एक्चुअल पूरी टीम को गेस्ट फीस के बारे में मालूम नहीं है। किसी को भी कोई किसी से भी डिस्कशन करते हैं तो गेस्ट फीस के लिए एक डेमो होना चाहिए कि कितना गेस्ट फीस एक्स में लग रहा है। आप कहे तो आज कर दें। हाँ गुरुजी, अगर आज हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। आज शाम को हम यही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेंगे, राइट, और उसके अंदर क्या गैस फीस है, कैसे है, पूरा ऑप्शन दिखाएंगे और उसी को हम वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल देंगे। ठीक है जी। दूसरा गैस फीस के अलावा जो शाम वाला सेशन शुरू होने आ रहा है ना, वो 7 से 11 वाला, वो वाकई बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद तो वो एक पूरा कॉलेज हो जाएगा, स्कूल नहीं कॉलेज हो जाएगा, यूनिवर्सिटी बन जाएगा, वो हब हो जाएगा फिर हम लोगों के लिए। वो एक वेबिनार फॉर्म में चलने लगेगा आने वाले टाइम में। अगले 1-1.5 महीने में एक बड़ा सा इवेंट होगा जहां पर लोग टिकट लेकर बैठेंगे, ऐसा होगा। यस बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही, मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कि वो ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। बोलेंगे भाई इधर ट्रांसफर कर, तो वहां जाकर बैठ, तेरे को तब पता चलेगा। हाँ, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। आपने बहुत ही कम एज में और कम समय के अंदर बहुत बड़ी रैंकिंग अचीव करी है। मुबारक हो आपको। जब आप ब्लैक डायमंड के ट्रॉफी लेने अलग सर के पास जाएंगे तो आप मतलब कई लोगों की छाती गर्व से ऊपर होगी। तो थैंक यू। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। मैं जिस कंपनी से आया हूँ वहां लोगों के हालात खराब है। एक्चुअली मैं ही नहीं कह रहा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जिस कंपनी से मैं आया हूँ। मैं चलो नाम बता देता हूँ। मैं एक कंपनी एशलीपिस वेलनेस है, मैं वहां से आया हूँ। वहां का मैं न्यूट्रिशन यूज करता था। अभी वहां खलबली मची हुई है। मैं वहां का हाईली प्रमोटेड बंदा था, तो वहां एक खलबली मची हुई है। लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि तेरे पीछे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो भाई मतलब एक अजीब माहौल वहां का हो गया है। और वहां की सारी टीम, लगभग 6000 लोगों की टीम मेरे साथ आ गई। मेरी जो पर्सनल टीम थी वो भी आ गई, प्लस अदर टीम भी आ गई। तो मैं एक लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई डरने की कुछ संभावना नहीं है। अब तो युद्ध हो रहा है, एक तो जीतेगा। मुझे रात त्यागी सर ने मेरा जहन का सारा डर दूर कर दिया कि भाई अगर आपको फील्ड में जाना है और आपको सब असद का या विधायक का इलेक्शन लड़ना है तो एक सामने वाले के सामने भाई गोली खाने को तो तैयार रहना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम दूसरे के कंपटीशन में जाओगे तो कम से कम उसकी गाली तो उसके जहन से निकलती जरूर है। सर आप ना देखिए, आप बात सही कह रहे हैं। ये वॉर तो है लेकिन एक फाइनेंशियल फ्रीडम की वॉर है। लेकिन आप बहुत रिस्पॉन्सिबल और सीनियर लीडर हैं। आप सिर्फ इतना बोलिए कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करिए ऑन मेरिट बैक। अगर उनको पैसा चाहिए हेल्थ के साथ, अगर वेल्थ चाहिए, हम यहाँ हेल्थ नहीं दे रहे, उनको बोलिए हम यहाँ हेल्थ नहीं दे रहे, हम वेल्थ दे रहे हैं। वेल्थ से हेल्थ को मैनेज किया जा सकता है, तो उनके साथ दोस्ती रखिए, उनसे मत बिगाड़िए। मैं तो बिगाड़ नहीं रहा हूँ। उन लोगों से प्यार संबंध बनाए रखिए। देखो लीडर वही बहुत बड़ा लीडर कहा जाता है जिसने एक रूल किया है लोगों के दिलों में। लोगों ने जो तलवारें चलाकर जो लीडर बने हैं वो उनका नाम कम है, जिन्होंने दिलों में रूल किया उन लोगों को देखिए। तो यू शुड ऑलवेज टेल देम, हम सर आपकी कंपनी को प्रमोट करेंगे, हमारा इतना बड़ा कम्युनिटी है, आप हमें हेल्थ दीजिए, हम आपको वेल्थ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर अब मैं लखमीर जी को लेता हूं। करमवीर सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बढ़िया, आप सुनाएं। जी सर दो अरे कभी कभी वीडियो खोल लिया करो, हमें भी दिखा दो आप कैसे दिखते हो। अच्छा सर, नेक्स्ट टाइम सर। हमेशा पर्दे के पीछे से ही कब सवाल भागते हो। सर एक्चुअली क्वेश्चन वही था कि एक तो एक्स की सर मार्केट कैप कहाँ शो होगी सर, उसकी फिर ना कैलकुलेशन नहीं। वाह, आप सुबह शाम जूम में होते, आपको यही नहीं पता। एक्स इज ए टोकन एंड इट इज यूज्ड ओनली फॉर इंटरनल पर्पस। ठीक है, मतलब उसकी होगी नहीं है ना मार्केट कैप। PLCU हमारा सबसे बड़ा करेंसी है, पूरी कम्युनिटी की करेंसी है, पूरी दुनिया की करेंसी है। इट इज वन ऑफ द कॉइन विच इज ए मेन कॉइन विच इज इन इट्स ऑन ब्लॉकचेन, खुद के ब्लॉकचेन में बना हुआ है, जिसके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके पास बर्निंग है। PLCU हमारा मेन करेंसी है और इस करेंसी को सपोर्ट करने के लिए, इकोसिस्टम को एक वैल्यू देने के लिए PLCU X लेके आए हैं। ये टोकन हमारे लिए इंटरनल पर्पस है, क्योंकि PLCU का फॉर्म बंद कर दिया है। इट हैज टू बी डीलिस्टेड
वो डिसलिस्ट होने के बाद बाइनेंस जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज में आने वाला है। इस वजह से फार्म बंद कर दिए। अब आप बताएं, फार्म बंद हो जाएंगे तो लोग कैसे डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाएंगे? तो PLCU X को क्रिएट किया गया है। इट्स ए टोकन फॉर इंटरनल एक्सचेंज एंड पेयरिंग विद दिस कंपनी कॉल्ड PLCU। गॉट इट? जैसे सर हम जब PLCU में भी कस्टमर्स को बोलते हैं कि ऐसे कॉइन का इतना होगा और इतना मिलेगा, तो सर इसमें फिर वो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है भी इसको कैसे बताया। अभी जैसे पहले बोल रहे थे कि एक बात बताओ, क्या होगा? आप ये क्यों बोलते हो क्या होगा? हमने कभी बोला है? ये मत बोलो। प्रोबेबिलिटी क्या है ये बोलो। प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मैन विल डाई? क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंसान मरेगा? 100%। आप बोलो हमारी कंपनी की प्रोबेबिलिटी है कि ये 100% 10 टाइम्स जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास यूटिलिटी है, हमारे पास बर्निंग है, हमारे पास हार्विंग है, हमारे पास हार्ड फोक है, हमारे पास 17 पैरामीटर है। अगर इस 17 पैरामीटर को अप्लाई करने के बाद भी ये करेंसी नहीं गई तो दुनिया की कोई करेंसी नहीं जा सकती। जी। तो सर जैसे अभी प्लान देंगे ना सर, अभी देखे आज कोशिश करेंगे। मैंने अभी PLCU X का पूरा प्लान नहीं रिकॉर्ड किया। मैं आज कोशिश करूंगा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने की। शाम को सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि शाम का सेशन जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये सेशन बहुत पावर पैक्ड होने वाला है। 1000 से ऊपर की कम्युनिटी को हम जब यहाँ लेके आते हैं वैसे ही हम लेके आएंगे। अपने गेस्ट को लेके आए। प्रेजेंटेशन आज शायद ना हो, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कनेक्ट में रहना मेरे साथ। अगर प्रेजेंटेशन हुआ तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रेजेंटेशन होगा कि हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। PLCU X क्यों आया, सीधा सीधा कस्टमर पे अटैक करने वाला काम कि ये प्रेजेंटेशन है, ये हमारा PLCU X है और इसकी करेंसी PLCU बैक्ड अप है और ये ओवरऑल सिस्टम PLC सिस्टम है जिसका ये डेबिट कार्ड है। तो जो पुराने क्लाइंट हैं वो भी आ सकते हैं। जो PLCU के क्लाइंट है जिन्होंने 1 लाख USDT पे ले रखा है, आज 2000-3000 पे रो रहे हैं, वो भी आए। आज जो सेशन होगा आपको क्लैरिटी के साथ होगा कि आने वाला टाइम इस कंपनी का कितना बड़ा फ्यूचर होने वाला है। राइट? ठीक है धर्मवीर भाई। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्लियरिटी हो गई है? जी 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 ठीक। अगला 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, टाइम ओवर हो चुका है। एक ओम प्रकाश साहू जी है, जल्दी से क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल कम्युनिटी को। सर जो आपने मौका दिया सर, मेरा थोड़ा एक क्वेश्चन है सर। जी सर, मैंने 11 तारीख को सर टर्बो पूरा कर लिया था, उसका सर बोनस नहीं आया है। ये जो सवाल है ना, ये सवाल अभी मैं दूंगा नहीं जवाब, आप मुझसे डायरेक्ट बात करना, ठीक है? अच्छा सर, जी सर। सर एक दूसरा क्वेश्चन है। टर्बो हैज बिकम X नाउ, EX। सर उसी क्या हुआ सर, मॉर्निंग के टाइम में 12 तारीख को एस आगे सर ने कहा था वो बंद हो गया सर। तो सर मैंने 12 को उसको निकाल दिया था सर, तो नहीं आया सर वो। कोई बात नहीं, आप मेरे से बात करना उस बारे में, ठीक है? जी सर। सर एक क्वेश्चन और है सर। जी सर, एक जेड और पाल की रैंक निकली थी, उसमें सर PLCU X अपन को कॉइन मिला था। तो 3 दिन हो गए सर, उसमें ID से डैशबोर्ड से हमने विड्रॉल किया था, उसमें पेंडिंग ही चल रहा भी नहीं। वो सबका पेंडिंग चल रहा है, मेजर अपडेशन चल रहा है। आप चिंता ना करें, कंपनी को मेल डालें। कंपनी को मेल डालना है सपोर्ट में जाके अपने ही डैशबोर्ड से। उसमें आता है परचेज रिलेटेड, कई लोगों को ये मालूम नहीं है। परचेज रिलेटेड पे जाना है, पेमेंट मोड पे आए तो पे ईयर लिखना, पे ईयर। उसके बाद लिखना है डियर टेक्निकल टीम, आई हैव ट्रांसफर्ड दिस अमाउंट फ्रॉम डैश अमाउंट फ्रॉम माई डैशबोर्ड ऑफ माई अकाउंट, बट इट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, जो अकाउंट में आपने भेजा है। काइंडली रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। बस दैट्स इट। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जुबिन नायक जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जो भी आप टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह जो हम लोगों के सॉल्व करते हैं, या तो ये कुछ भी फंसे हुए लोगों का जो सॉल्यूशन देते हैं, उससे हमें काफी जूम के माध्यम से मदद मिल जाती है सर। जी सर। तो काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ये एक्स का आज आप सर प्रेजेंटेशन पूरा देंगे? मैं कोशिश करूंगा सर, अगर मुझे टाइम मिले, क्योंकि आज बहुत सारे लोग मेरी टीम के मुझसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं। आज हफ्ते बाद में आया हूँ वापस, थोड़ा बिजनेस प्लान करना है
और ग्रीन डायमंड की तैयारी करनी है। अगला रैंक हमेशा आपको एक सबसे बड़ी खूबसूरती देखो, आप जब आप एक रैंक कंप्लीट करते हो और जब आप दूसरा देखते हो तो दूसरे रैंक पे तो आपका 50% मंजिल तय हो चुका होता है, आपको सिर्फ 50% करना है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, मेरा 50% हो चुका है, 50% और करना है, एक जोश आता है, चलो आप ग्रीन डायमंड की तैयारी करें। तो आपने देखा होगा मैंने ग्रीन शर्ट पहन रखी है, तो आज से अनाउंसमेंट होगा, एल्गार होगा कि आप ग्रीन डायमंड की तैयारी करेंगे। तो मुझे आपको देख के मुझे भी ब्लू शर्ट लेना ही पड़ेगा सर? बिल्कुल लेना पड़ेगा सर, यही बात बोलते हैं, आप अट्रैक्ट करते हो चीजों को, आपको अट्रैक्ट करने के लिए बार बार रिमाइंड करना पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड में बार बार पिन करना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैं कहीं भटक रहा हूं, सामने है, आपको ये देखना पड़ेगा तभी मंजिल तय होगा। वो बात सही है सर आपकी। और मैं सर ये बोल रहा था कि पीएलसी जो कार्ड अपना जो लॉन्च हो चुका है जी, तो उसके रिलेटेड कुछ बात हो सकती है सर? क्यों नहीं हो सकती, बताइए। सर उसमें जो अपना 100% कैशबैक का प्रोग्राम है जी, तो उसमें जिस तरह से जो कार्ड लिया जाएगा, जैसे 12,000 का समझ लीजिए आपने 1,20,000 का लिया, तो हर महीने यूरो ही आएंगे 1,000 के हिसाब से? 1,000 का आएगा, 20% कुछ आएगा ना। अच्छा, 12 महीने तक आएगा कुछ। तो मैंने भी अभी क्लैरिटी नहीं ली है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं उस जगह पे था जहाँ नेटवर्क भी इतना अच्छा नहीं था। मैं आज बहुत सारी चीजों में अपडेट होऊंगा, एक एक चीज को बिटवीन द लाइंस पढ़ के आपके सामने बिल्कुल जो सच है वो क्लैरिटी के साथ बताएंगे, ठीक है? तो 1-2 दिन में सर जो भी मिले, 1-2 दिन नहीं, आज ही मेरे को टाइम चाहिए, बस मुझे 3-4 घंटे का टाइम चाहिए। शाम का सेशन में हम जो कवर कर सकते हैं अगले 2-3 दिन ऐसे ही करेंगे ताकि बहुत लोगों को कम्युनिकेशन क्लियर हो। वही है सर। और एक्स का क्या है सर, कैलकुलेशन में बहुत थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है सबको। अरे कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है, सब बताएंगे आज। आज आपको टेबल कंटेंट पे दिखाएंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करके कैसे क्या करना है, राइट? थैंक यू सर। ओके ब्रदर, थैंक यू, आई विश यू टू बी ए ब्लू डायमंड सून। थैंक यू सर। ठीक है जी, अभी विकास सरदाना जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वीडियो वालों को जल्दी मौका दूंगा मैं। ये धर्म प्रकाश जी जेड हैं, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। धर्म प्रकाश जी, शूट योर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन ये था, वो मेरा व्यू ही था कि मतलब यू पूरे गुड मॉर्निंग सेशन के बारे में। तो एक तो मेरा व्यू ये है कि किसी भी डायरेक्टली बंदे को जो है जूम करने की ना दिया जाए। जैसे काफी वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, तो पहले उस व्यक्ति को जो वो वीडियो अपलोड जो है उनको वो दे दिया जाए। तो इसमें क्या होता है कि 1000 की कैपेसिटी है और पूरे वर्ल्ड के साथ में हमारे यहाँ पे, तो उससे क्या कोई क्वेश्चन है? मैं जल्दी रैपिड फायर खेलने वाला हूँ, क्योंकि आपको जब मौका मिला था आपने शायद रेस किया, शायद हम लोगों ने नहीं किया। जूम के महिमा के बारे में, सेशन के बारे में सबको पता है ऑलरेडी, हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन है सर? कोई क्वेश्चन नहीं है इस समय। थैंक यू ब्रदर। मैं आपसे अगली बार जब भी टेस्टिमोनियल होगा सबसे पहले आपको आगे करूंगा। डेजी जी मैं आपको जल्दी से अनम्यूट, क्वेश्चन दागिए। गुड मॉर्निंग जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। और सर मैं राउरकेला से डेजी प्रधान बोल रही हूँ, उड़ीसा से। सर मैं एक्चुअली कल भी यस सर से बात किया था, मेरा नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से मेरा कट गया था। पर ये मैं PSU X के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैंने लास्ट महीना मेरे दोस्त का फर्म बनाया था PSU X में, जिसका उसका जो विड्रॉल है 6 तारीख को आया। मैंने 7 तारीख को उसको मतलब पैसा उसका निकाला था, ये देखने के लिए कि मतलब कितना हम लोगों का गैस फी कट रहा है। और वो सर गैस फी एग्जैक्टली मुझे जितना मालूम हुआ है 1% ऑफ PSU कॉइन फ्रोजन का उसका निकल रहा है। और उसमें और एक नेटवर्क फी सर कट रहा है, वो भी 1% ऑफ PSU कट रहा है, पर X में उसका कट रहा है सर। क्योंकि जब तक वो नहीं दे रहे हैं नेटवर्क फी, गैस फी देने का बावजूद भी मेरा उस विड्रॉल नहीं हुआ। तब मैंने देखा उसका नेटवर्क फी एक दिखा रहा है, जो कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डाले, पर उसमें एग्जैक्टली सर 1% ऑफ PSU डल रहा है, तब जाके वो विड्रॉल ले रहा है सर। मैडम कोई आपका क्वेश्चन है? मैडम मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाह रहा हूँ। हाँ सर, ये सर मेरा क्वेश्चन है कि ये सर मेरा कि ये एग्जैक्टली सर इतना ही कट रहा है या उससे ज्यादा कट रहा है, जो कि मतलब आपने बोल दिया विड्रॉ हो गया आपका? जी सर, वो विड्रॉ तो हो गया सर। बस वही एग्जैक्टली कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास आज जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम क्रिएट करेंगे और किसी का विड्रॉल लाइव करेंगे, तब देखेंगे एग्जैक्टली कितना है, कैलकुलेशन तब करेंगे। जी सर, ठीक है जी।
आप तो क्रिप्टो में हो मैडम, कुछ फालतू भी निकल जाए तो क्या दिक्कत है, दिल खुला रखो। चलो विकास सरदाना जी गुड मॉर्निंग, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। वीडियो वालों को रिक्वेस्ट का जल्दी देंगे जवाब। गुरनाम जी तैयार रहना, बराड़ साहब रेडी रहना, आपको मैं पूछूंगा। और जितेंद्र उपाध्याय जी 2 क्वेश्चन जल्दी लेंगे जिन जिन के वीडियो ऑन है। सर गुड मॉर्निंग, शूट योर क्वेश्चन राइट नाउ। गुड मॉर्निंग सज्जू सर एंड टू ऑल कम्युनिटी। जी सर 2 क्वेश्चंस हैं एक्स के लेके। एक तो आईफोन पे शायद आपको पर्सनली भी रिक्वेस्ट किया था, आईफोन पे हम फार्म। आईफोन कौन सा मॉडल है सर? 7 प्लस और 12। आईफोन 7 प्लस इज एन ऑब्सोलीट मॉडल और 12 ठीक है, अपग्रेडेड उसका सॉफ्टवेयर को आप वो करा लीजिए। ठीक है सर, मैं 7 का तो मैंने बैकअप ले लिया। हाँ। और उनका एंड्रॉयड में कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो 7 प्लस वाला हमने एंड्रॉयड में किया है, कल रात से हम ट्राई कर रहे हैं उसका फॉर्म में मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए गैस फीस का भी अमाउंट डाल रहे हैं। बार बार ये मैसेज आ रहे हैं, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो पर्सनली भी भेज सकता हूँ। डाटा नॉट रिसीव्ड, होस्ट नॉट अलाउइंग, गैस फीस का भी अमाउंट उसमें हो सकता है कुछ अपडेशन चल रहा हो सर, लेकिन हमने बड़े सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरी टीम में बनाए हैं लोगों ने और बहुत आसानी से हो रहा है। अगर वेनु जी यहाँ पे हैं, वेनु जी केरला से हैं, अगर वो हैंड रेज करते हैं, उन्होंने बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए। आकाश ने बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, दुर्गा प्रसाद जी हाथ दिखा रहे हैं, उन्होंने खुद बनाए होंगे ये सारे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फीस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना है, मतलब ₹1.90 है तो ₹2 रखना है। तो आप ना आकाश को फोन करिए, आकाश का नंबर है आपके पास, आप मुझे को ऑन कर देना। इसके बाद जूम के बाद मैं आपको आकाश से बात कराऊंगा। आकाश ने बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है जी। अब मैं बराड़ साहब को ले रहा हूँ लाइन पे, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सवाल दागिए सर, सवाल। वी आर ओवर टाइम। आपका आप वीडियो ऑफ करिए और फिर सवाल दागिए। सर पीएलसी कार्ड के रिगार्डिंग सवाल है। पीएलसी कार्ड के रिगार्डिंग कोई अगर सवाल है तो आप मुझे डायरेक्ट कर लीजिए, आकाश आपको हेल्प कर देंगे। यहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है आपकी हेल्प करने के लिए। क्वेश्चन तो नहीं है कोई? नहीं सर, बस यही है। ठीक है, आपके पास मेरा नंबर है ही, है ना? जी थैंक यू सर। ओके सर। फाइटर दुर्गा प्रसाद जी अनम्यूट का रिक्वेस्ट। जल्दी सवाल दागिए सर, जल्दी। मैं 2 मिनट और बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन जल्दी से क्लियर हो। सर मेरा क्वेश्चन यही है जिसके बारे में आप सॉल्यूशन देने वाले हो आज। जैसे कल सर मैंने सर आपका वीडियो, आपका कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का? सर मैंने कल 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए यहाँ पे, एक तो 110 आप थोड़ी देर में आइए नेटवर्क में, आप वीडियो ऑफ करके भी आ सकते हैं। आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप भी म्यूट कर लीजिए अपने आप को थोड़ा सा। राजी हैदर सर, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जितेंद्र उपाध्याय जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। शायद अब मैं हो नहीं पा रहा हूँ अनम्यूट, आपके नहीं हो पा रहे। कई लोगों का होता है ऐसा, टेक्निकल चैलेंज की वजह से हो नहीं रहा अनम्यूट। अगर कोई, हाँ हो गया सर। डोंट वरी, डोंट शो हैंड्स, आई कम टू यू, डोंट वरी। जल्दी बताइए सर। एक तो पीएलसी कार्ड एक्टिवेट नहीं हो रहा है जो आया है, हो जाएगा, करा देंगे। और बोलिए। और दूसरा ये है कि पीएलसी एक्स का जो फार्म का जो कमीशन है वो हमने फॉर्मेट उसको ट्रांसफर किया तो वहां से तो दिखा ट्रांसफर्ड। सर बोला है, अभी बोला है 3 दिन से कुछ प्रॉब्लम आ रही है कंपनी के अंदर, कुछ चीजें चल रही हैं अपडेशन, इस वजह से नहीं। कई लोगों का आज लास्ट डेट है 15 तारीख, 2% पर डे वाला, तो उसमें क्या हम दूसरे से लेके और उसको डाल लें, क्या करें? ये बात आपने कही। यस, आपको वही करना पड़ेगा, उसको अभी वेट कर लीजिए, है ना? ओके थैंक यू। ओके सर। ये कहा जी विक्रम, मोहन विक्रम जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट। बहुत दिनों बाद आपको दर्शन हुए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक तो सर मैंने आपके पर्सनल नंबर पे एक वीडियो डाल दिया है, उसमें प्लीज रिक्वेस्ट डाली है। दूसरा एक मेरा